हमारे साथ हैं आनंद भैया। आनंद भैया वो अपने सुपर 30 वाले नहीं, आनंद भैया लक्ष्मी नगर वाले। तो आनंद भैया इज द पर्सन जो मुझे मिले थे 2020 के आसपास। तब ये अपना अपना एक चाय का बिजनेस था इनका, टी कॉल करके, तब वो अपना वो ऑपरेट कर रहे थे। और वहां से हमारी दोस्ती हुई, हमने एक दूसरे के साथ काम किया, एक दूसरे को जाना, उन्होंने मेरे से सर्विस ली, मैंने उनसे कुछ सर्विस ली, एंड देन वैसे करके हमारा एक हेल्थी रिलेशनशिप बना। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपना टी का बिजनेस स्टार्ट किया, फिर पानी का बिजनेस किया, फिर कोविड ओविड हुआ तो काफी सारी चीजें और भी खराब हुई, फिर इंटीरियर्स का भी बिजनेस उन्होंने को स्टार्ट किया। नाउ अभी वो प्रॉपर एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं और वो डिजिटल मार्केटिंग फुड एक्सपर्ट भी हैं। तो आज उनके साथ जो कन्वर्सेशन होने वाली है वो काफी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे होने वाली है। अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट बिजनेस, अबाउट द नंबर्स कि भाई टी कॉल में क्या प्रॉफिट था, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे थे तो क्या प्रॉफिट था, क्या इश्यूज आए उनको। तो आनंद भैया, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया तुषार भाई, आप कैसे हैं? बस मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ भैया। तो फाइनली हम एंड लगभग 4 साल का ये रिलेशनशिप हमारा, एक बिजनेस रिलेशनशिप, आज ये पॉडकास्ट के अंदर मतलब फिट होने जा रहा है। यस 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 या तो भैया सबसे पहले तो आपसे मैं शुरू करता हूँ। तो अपन मिले थे 2020 के मतलब शुरुआती टाइम में, जनवरी हाँ हाँ फरवरी हाँ। मेरे ख्याल से 2020। तो हम्म, आप तब टी कॉल पे काम कर रहे थे, राइट? टी कॉल हाँ जो हाँ आप, हाँ तो उसके हाँ बारे में तब बताओ कि क्या आपने सोचा था स्टार्ट करने का, क्योंकि तब ना ये जैसे एमबीए चाय वाला है, या हाँ फिर हाँ कई हाँ हाँ कई लोग ये जो नए नए अभी आए हैं, तब ये हाँ चीजें फेमस नहीं थी। नहीं तब लोगों के लिए नहीं। ऐसा था कि भाई मैं चाय कैसे बेच सकता हूँ। तो आपने कब हम्म। स्टार्ट किया था? तो आपके मन में क्या था, फिर क्या प्रॉब्लम आई, तो जो भी आपके माइंड में है प्लीज। ओके, तुषार भैया, ये जो टी का जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, ये दरअसल एक बहुत ही मजबूरी में स्टार्ट किया गया था ये बिजनेस। अच्छा। इससे पहले मेरा जो है वो फर्नीचर इंटीरियर का बिजनेस चल रहा था हाँ। नोएडा में। और उस टाइम पर फर्नीचर का बिजनेस काफी ठीक ही चल रहा था। लेकिन वो आपको पता ही होगा कि जब से जीएसटी और नोटबंदी हुआ था तो रियल एस्टेट काफी इफेक्ट पड़ा था इस चीज से। हाँ। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना भैया, वो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट के टच में रहता है, अच्छा। ठीक है। फर्नीचर इंटीरियर। हाँ। तो फिर क्या हुआ, जीएसटी के आने की वजह से फ्लैट्स की सेल कम हुई। हाँ। ठीक है, फ्लैट्स की जब सेल कम हुई तो फिर लोगों को फर्नीचर की रिक्वायरमेंट कम हुई। करेक्ट। उसके बाद फिर लोगों की, इंडियन आपको मेंटेलिटी पता ही है कि जीएसटी लोग देने से बहुत कतराते हैं। हाँ, वही 18%, या आपके केस में अठारह 28% लगता होगा मेरे 28% था को। हाँ। हमारे उसमें। ठीक है। अब 3 BHK का फ्लैट है या 2 BHK का फ्लैट है तो इंटीरियर कम से कम 7-8 लाख का जाता था। करेक्ट। और कस्टमर थोड़ा सा ठीक ठाक ना 10 लाख के आसपास में इंटीरियर जाता है। हाँ। अब 10 लाख के इंटीरियर में आपको 3 लाख के करीब करीब जीएसटी देना है। ओके। एक्स्ट्रा। हाँ, एक्स्ट्रा। तो वो 3 लाख रुपए कस्टमर को चुभने लग गया। तो धीरे 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 जो है वो मार्केट डाउन होनी शुरू हुई। और ठीक जब है। मार्केट डाउन होनी शुरू हुई तो फिर हम लोगों ने किस तरह से सर्वाइव करने की कोशिश किया कि चलो ठीक है, बड़े शॉप से फिर हम लोग शोरूम क्लोज करके फिर हम लोग ऑफिस में शिफ्ट हुए, ऑफिस से फिर फ्रीलांसर शुरू हुए हाँ। काम हाँ। करना। पर हाँ। मार्केट जो है डे बाय डे डाउन होती चली गई। ठीक है। और उस टाइम पर डिजिटल मार्केटिंग का इतना क्रेज नहीं था, नाम इतना सुना हुआ क्रेज था नहीं बट था। इतना क्रेज नहीं था उस टाइम पे। मैं हाँ। बात कर रहा हूँ आपसे 17-16 के आसपास, 18 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। हाँ, 16-17 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरी सेविंग खत्म होनी शुरू हुई। अच्छा। हाँ, मेरी सेविंग खत्म होनी शुरू हुई उसके बाद, क्योंकि स्टार्टिंग से बिजनेस में रहा था तो जॉब माइंड में आया ही नहीं कि जॉब करनी हाँ। है करके। हाँ। 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 उसके बाद मेरा एक फ्रेंड रहता था लक्ष्मी नगर में। ठीक है। तो ये उससे एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक आ रहा है मेरे पास, हाँ वो ये आ रहा हाँ है हाँ कि जैसे जीएसटी था तो उससे पहले वैट होता था हाँ। वो भी तो राइट लगता राइट होगा ना? राइट। हाँ, वैट लगता था पर उस टाइम पर क्या था, वैट था वो 13% था ओ। ओके। और ये 28% था। तो डबल हो गया सीधा। डबल हो गया। उसके बाद फिर क्या, जो हमारी जो कॉस्टिंग मान लो कि लाख रुपए की आ रही थी पहले, हमारी जो मार्केट परचेसिंग जो लाख रुपए की आ रही थी, अब वो हाँ, सीधे 1,30,000 रुपए का हो गया। समझ गया। और वो प्रोडक्ट में 1,20,000 में बेच रहा था। ओ, तो लॉस मेकिंग बिजनेस हो गया। तो अब वो जो कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अब हाँ। कस्टमर इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि 28% जीएसटी तो पीछे से मुझे देना ही पड़ रहा है। हम्म। तो कस्टमर की फिर परचेसिंग पावर थोड़ी सी कम हुई। ऑलराइट। ठीक है, तो वहां पे फिर बिजनेस इफेक्ट पड़ना शुरू हाँ। हुआ। हाँ। और मेरे पास फंडिंग की इतनी वो नहीं थी कि मतलब मैं हाँ। सर्वाइव कर पाऊं, तो सेविंग मेरी खत्म होने लगी। तो फिर जब आपकी सेविंग्स, जब आपकी इफेक्ट होनी शुरू होती है ना, तो फिर आपका हाँ। माइंड फिर थोड़ा अजीब करेक्ट तरीके से करेक्ट रिएक्ट करना शुरू कर देता है। करेक्ट। तो फिर मेरी सेविंग खत्म होनी शुरू हुई। तो फिर मेरा एक फ्रेंड रहता था लक्ष्मी नगर में, उसने बोला कि यार एक काम कर, फर्नीचर बिजनेस से तेरा टाउन चल रहा है, फिर हाँ लक्ष्मी नगर का मार्केट एक बार तू देख, अच्छा। यहाँ पर कुछ छोटा कर सकता है। हाँ। हाँ। तो तुषार भाई, देखते 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 मैं लक्ष्मी नगर में तकरीबन 3-4 महीने में पहले घूमा कि क्या कह सकता है। देखते देखते कब वक्त निकलता चला गया पता नहीं चला। हाँ। उसके बाद फिर आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास ना कुछ थाउजेंड रुपये सेविंग में बच गए थे, लाइक ओ। 4-5K ओनली। अच्छा। हाँ। तो सडनली मैं बीसीएस मॉल के पास बैठा हुआ था।
हाँ हाँ। और एक दादा आए मेरे पास, वो एक बाल्टी था उनके पास और उसमें एक केटली थी, अच्छा। और वो मुझसे चाय पूछे। हाँ तो मैं तो चाय पीता नहीं था, तो मैंने उनसे चाय पूछा, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। हाँ। और वो वहां पर विथेस पे कभी आपने विजिट किया हो तो काफी लोग बाहर आसपास हाँ भीड़ हाँ, रहती है बाहर वहां लॉबी पर। में बैठे रहते हैं। हाँ बैठे रहते हैं, तो वो सबसे पूछ रहे थे। तो बहुत ने हाँ बोला, लेकिन उन्होंने अपना काम किया। तो हम्म, सर भैया वो मेरे माइंड में क्लिक कर गया अच्छा, तो वो दादाजी ने कि आपका बिजनेस प्लान हाँ, बना दिया। वो मेरे माइंड में क्लिक कर गया, और मुझे लगा कि अगर हम्म, मेरे पास सबसे कम इन्वेस्टमेंट में जो मेरे पास अभी सेविंग है, अगर सही। कुछ बिजनेस किया जा सकता है, तो एक ही बिजनेस है जो किया जा सकता है, करेक्ट करेक्ट और फ्यूचर में इसको स्केल भी किया जा सकता है। करेक्ट। शाम की बात थी, रात में घर पर आया, और पूरी रात उस रात में शायद सो नहीं पाया था मैं, क्योंकि दोनों टेंशन थी, सेविंग नहीं है, काम नहीं है, और प्लान दिमाग में चल रहा है कि इसको कैसे होता ही करना है। है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करता हूँ सर भैया मैं, एक चाय बनाने के लिए पैन, हम्म। दूध, चाय पत्ती, और चीनी, आपको चाय पीनी अच्छी और नहीं कुछ लगती है इस केस चाय पीनी चाहिए में। लेकर के हाँ, मैं आ गया। ठीक है। आने के बाद में नोएडा सेक्टर 10 में, हम्म, इसकी जो लागत थी भैया वो तकरीबन 1700-1800 रुपए थी, पूरी लागत इस बिजनेस को ठीक स्टार्ट है। करने के लिए। और आपके ठीक पास है, 4,000 रुपए थे? हाँ, मतलब लगभग पूरा मिला के 5,000 रुपए के आसपास। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो नोएडा सेक्टर 10 में मुझे पता चला कि कहीं से विजिटिंग कार्ड सस्ते में प्रिंट होता है। ओके। तो अब डिसीजन आया कि नाम क्या रखा जाए, हाँ। क्योंकि नाम तो बताना पड़ेगा कि भाई क्या है। हम्म। तो नाम सोचा था कि कॉलिंग चाय, चाय ऑन कॉल, टी करके, तो ऐसे करते करते जो फिल्टर नाम हुआ वो हुआ टी कॉल। कॉल। ओके। हाँ, टी कॉल नाम फिल्टर हुआ। और बहुत लोगों से मैंने बोला कि टी कॉल कैसे साउंड करता है, तो टी कॉल थोड़ा सा मतलब अच्छा साउंड कर रहा था लोगों को। इजी टू बोलने के हाँ, लिए टी कॉल। टी कॉल, हाँ। टी कॉल, टी कॉल, तो ऐसा था। तो टी कॉल। हाँ, तो फिर नाम डिसाइड हो गया, टी कॉल। तो नोएडा सेक्टर 10 में मुझे पता चला कि यहाँ पर सस्ते में कार्ड प्रिंट हो जाता है, मात्र 300 रुपए में प्रिंट हो जाता है, हैंड टू हैंड प्रिंट करके देता है। ठीक मैं है। वहां पर गया और उनको बोला कि लोगो वगैरह मैंने सब डिजाइन कर लिया था अपना, हाँ हाँ और हाँ। पूरा एक कार्ड मैंने अपना बना लिया था। उनको गया, मैंने कहा भैया ये प्रिंट निकाल दो मुझे, टी कॉल मसाला चाय 10 रुपए में। ठीक ठीक है। है, वो कार्ड मैंने प्रिंट कराया, और प्रिंट कराने के बाद में मैंने अपना लक्ष्मी नगर का पूरा जो मार्केट है वहां पर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लक्ष्मी नगर, B3S, आस पास के जितने भी शॉप्स थे, लक्ष्मी नगर में काफी शॉप्स हैं, अप्रॉक्स करीब करीब 1000 शॉप्स होंगे। तो आपने तो सब छाप उन, मारी? हाँ, वो सारे शॉप्स में मैंने अपने कार्ड दे दिए मैंने। ठीक है। तो स्टार्टिंग में लोगों को चाय का ठीक है भाई, ठीक है चाय लगा, इतना ध्यान नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद फिर अपन वही जैसे बिजनेस मीटिंग में जाते हैं, पूरा फॉर्मल वगैरह में बैग वैग लेकर के, उसके अंदर एक केटली है और वैसा आए करके थे मेरे ऑफिस में भी, आए थे, मुझे याद है। हाँ। हाँ, तो वैसा करके जाते थे चाय देने के लिए। तो लोग उस टाइम पे समझ नहीं पा रहे थे कि मतलब चाय मतलब चाय की पत्ती बेच रहा है, या चाय का कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, या क्या बेच रहा है। तो उनको मुझे प्रॉपर निकाल के दिखाना पड़ता था कि ये ड्रिंक है, मतलब टी ड्रिंक है, ये हॉट टी है। हाँ हाँ हाँ। तो वहां पर लोगों को लगा कि यार ये चाय मतलब कुछ डिफरेंट तरीका भी डिफरेंट है बेचने का, और तरीका है डिफरेंट बनाने का, क्योंकि मेरे जो मसाले होते थे वो मैंने बहुत आपने, रिसर्च करके वो मसाला तैयार किया था। वो ढक्कन जैसे ही खुलता था, ये चाय जैसे ही कप में जाए, तो उसकी खुशबू से लोगों को लगा था कि हाँ मतलब कुछ बढ़िया चाय है। हम्म। फिर वो देना शुरू किया मैंने, वो मैंने काफी टाइम तक दिया, और लोगों को चाय पसंद आने लगी। और सबसे बड़ी बात है कि चाय को जिस तरह से मैं प्रेजेंट कर रहा था उन लोगों के बीच में, सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। वो सबसे ज्यादा जरूरी था। करेक्ट वो चाय नहीं पी रहे थे, वो एक एक्सपीरियंस कर रहे थे चाय को। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उन लोगों ने क्या किया कि लोगों ने मेरे बारे में बताना शुरू किया, हाँ कह रहे यार एक लड़का आता है स्कूटी पे चाय देने के लिए, और वो ऐसा ऐसा दिखता है मतलब, और बढ़िया चाय बनाता है वो। हाँ हाँ। तो फिर एक से दो, दो से तीन, तीन दो से से चार, ऐसे ही बढ़ता चला गया। रेफरल मिलने शुरू होगा बेसिकली। रेफरल मिलने शुरू हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ था, उस टाइम तक मैं चाय खुद बना रहा था, और खुद में डिलीवर कर रहा था, और मैं खुद में ऑर्डर ले रहा था। हाँ जब मेरे ऑर्डर 100 करीब टी पहुंच गए, फिर मैंने हाँ एक लड़का हायर किया कि मैं बनाऊंगा और वो अब डिलीवरी करेगा। फिर हाँ मैंने 2 लड़के रखे, फिर 2 लड़के मार्केट में मेरे घूमने लग गए। हाँ। इस काम को होते होते करीब करीब 5-6 महीने हो गए। ठीक है 5-6 महीने करीब इस दरमियान हो गए। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने टी के साथ प्रोडक्ट ऐड किया, मैगी। हाँ हाँ हाँ। मैगी ऐड किया, फिर मैगी को लोगों को मैंने ट्राई कराया कि एक मैगी बनाया, उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब हर किसी को ट्राई कराने के लिए कि चाय के साथ ये मैगी आप ट्राई करो और देखो कैसा है। लोगों को मैगी मतलब पसंद आनी ताकि शुरू हुई। एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाए, मतलब 10 रुपए का ना रहे हाँ वो मैगी के साथ हाँ 30 रुपए हाँ या हाँ, 40 रुपए हो मतलब जाए। मोटिव तो यही था, टी तो कस्टमर को अपने पास लाने के लिए था, लाने बाकी के उसको लिए। एक कैफे के बिजनेस में इसको कन्वर्ट करना था।
उसके बाद फिर लोगों को मैगी अच्छी लगने लगी, फिर मस्का बन लाया, फिर अच्छा सैंडविच लाया, अच्छा फिर ऐसे ही ऐड ऑन करते 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 मेरे पास करीब करीब 50 आइटम्स ऐड हो अच्छा, ठीक है। गए। उसमें फिर शेक ऐड ऑन हुआ, फिर क्या कहते हैं मॉकटेल्स ऐड ऑन हुआ, उसके बाद फिर पिज्जा वगैरह ये हुआ, सारा बर्गर। कुछ क्लाउड किचन टाइप में चल रहा था क्लाउड किचन आपका? अभी तक सिर्फ क्लाउड किचन पे चल रहा है, अभी ठीक है सिर्फ घर के किचन से ही काम चल रहा है। ठीक है ठीक है। उसके बाद फिर क्लाउड किचन की भी एक लिमिट है ना, हाँ और उसमें काम करने की भी एक लिमिट है, क्योंकि घर के किचन से काम कर रहा था तो उसके लिए एक क्षमता थी। तो फिर मार्केट में लोगों को लगा कि यार आप ना अब टाइम आ गया कि आप लोगों से सजेस्ट है कि अब आप क्या ले लो, और हम्म, आपका मार्केट इतना बन गया है, क्योंकि उस टाइम पर लोग मतलब आप दो तीन ऐसी छोटी सी कहानी है, गांधीनगर तक मेरा ऐड बिना मार्केटिंग के पहुंच गया था। गांधीनगर, ये अपना लाइक गांधीनगर, लक्ष्मी नगर हाँ से गांधीनगर? हाँ हाँ जी अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो फॉर द व्यूअर्स, गांधी मतलब गांधीनगर लक्ष्मी नगर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। 5 किलोमीटर की दूरी पे है। एक्चुअली होता क्या था कि लक्ष्मी नगर का जो मार्केट है वहां पर कपड़ों का मार्केट है। हम्म। तो जो बिजनेसमैन गांधीनगर में है वो उनके पास कभी पेमेंट लेने के लिए, कभी किसी पर्पज से आते रहते हैं। ठीक है। तो वो लोग एक्सपीरियंस करने के लिए, भाई मैं आपको ना एक चाय वाले को बुलाता हूँ, आप उसकी चाय पी के ओके। देखो। तो फिर हाँ। उन्होंने मुझे बुलाया कि आनंद भाई कुछ गेस्ट आए हुए हैं, चाय ला दो। चाय लेके दे, हाँ अरे यार ये तो मतलब बेहतरीन है यार, हमें तो मतलब गांधीनगर में हमें तो ऐसी चाय मिलती नहीं है। हाँ तो फिर वो हाँ गांधीनगर में गए तो कोई चाय पिलाया होगा उनको, तो उन्होंने बताया होगा कि भाई हम, मैं तो लखनऊ गया था उसके पास, उसने एक चाय वाली को बुलाया था यार, क्या चाय समझ बनाया गया। था उसने। हाँ हाँ, हाँ। तो फिर उन्होंने ट्राई किया कि भैया लक्ष्मी नगर तुम तो मैं आया था तो आपका चाय पिया था, तो गांधीनगर में मतलब आपकी डिलीवरी है या नहीं है। ठीक है मैंने कहा ठीक नहीं, है। अभी तो गांधीनगर में हमारी डिलीवरी नहीं है, फ्यूचर में कभी होगा तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। हाँ हाँ। तो ऐसे भैया लोगों को बताते बताते मेरा मतलब चल भैया रहा वो फिर चाय का जो मतलब आपका मसाला या पाउडर जो भी था, उसमें क्या स्पेशल आपने किया था, लाइक आप ये है। मेरे को हाँ थोड़ा सा बता पाओ? हाँ 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 हाँ। वो जो चाय का जो टेस्ट था, वो जो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ना, मतलब चाय लोग क्यों पीते हैं, चाय पीने का पर्पस क्या है, क्या चाहिए उनको चाय से, तो वो चीजें मैं देख रहा था कि चाय बेसिकली उनको आपने क्यों अपना चाहिए। इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाया। हाँ तो सही तो है। चाय क्यों चाहिए लोगों को, तो चाय इसलिए चाहिए क्योंकि उनको एक एनर्जी मिल जाए, साथ उनसे उनको किसी खुशी आ जाए, और बॉडी मतलब थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज। मन। हाँ, मैं साइलेंट, कोई नहीं, वो एडिट हो जाएगा बाद में। ओके साइलेंट कर देता हूँ। हाँ, साइलेंट कर दो ताकि फिर वो फ्लो टूट ओके जाता है तो। क्या तो हम हाँ, लोग तो अपन थे यहाँ पे पाउडर पे, कहाँ थे। पाउडर चाय का मतलब ओके फ्लेवर। हाँ, चाय का पार्ट। हाँ तो भैया जैसे कि अब चाय क्यों पीते हैं, जैसे मैं तो चाय तो पीता नहीं था। हाँ हाँ तो लोगों को ये था कि अदरक चाय चाहिए, हाँ या इलायची चाय चाहिए, या तो मसाले वाली चाय चाहिए। तो मसाले में मुझे समझ नहीं आता था पहले कॉन्सेप्ट कि मसाला चाय लोग बोलते क्या है, मसाला चाय हाँ होता क्या है। हाँ हाँ तो उस टाइम पर भैया चायोस बहुत फेमस था। हाँ, ठीक है चायोस बहुत फेमस था। तो मैं उनके पास जाकर कोई चाय को ट्राई करने लग गया, ठीक है। चायोस पे। तो उनकी चाय को पिया मैंने कि मसाला चाय क्या है, और उनकी चाय बहुत एक्सपेंसिव थी उस टाइम पर, 78 रुपीज की चाय थी, मतलब मैं जिस टाइम की बात कर रहा हाँ, हूँ, 78 रुपीज करेक्ट। की चाय थी। और अभी उस भी पर भी सौ उन्होंने डेढ़ शायद, सौ रुपए की तो होगी कम से कम। हाँ अभी पता नहीं, लेकिन उस टाइम पे उनकी 78 रुपीज की टी थी। तो हाँ, मुझे लगा 80 रुपए की चाय दे रहे हैं ये, और मतलब क्या ही बेच रहे हैं यार ये 80 रुपए की चाय हाँ में। पर हाँ ठीक हाँ, है भाई, वो ब्रांड थे उस टाइम पर, और उनका शोरूम्स जो उनके जो कैफे थे वो मतलब काफी लग्जरी टाइप के थे, लोग वे ऑफ एक्सपीरियंस करते थे। प्रेजेंटेशन हाँ एक्सपीरियंस, हाँ हाँ। वही वाली बात। तो भैया मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब अच्छी थी कैसी थी, बट 80 रुपए के हिसाब से जो मसाला चाय थी ना, वो मुझे लगा कि यार मतलब मजा नहीं आया इतना। सही बात है। फिर अदर कैफे गया मैं, उस टाइम पे चाय गरम, मतलब थोड़े से लोकल ब्रांड के अंदर चाय गरम काफी मतलब उस टाइम पर काम कर रहा था। चाय तो गरम। फिर चाय गरम, तो उनकी मैंने ट्राई किया। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि ये जो कैफे बिजनेस है इसका, इसकी एक ना मतलब कह सकते हैं कि इवेंट टाइप का हो रहा है गुड़गांव में, ओके। जहां पर बहुत सारे चाय वाले लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उस टाइम पर मतलब चायोस की वजह से ना काफी चाय का क्रेज आया था कैफे का। तो मैं उस इवेंट में गया था। ओके। उस इवेंट में मैंने अलग अलग चाय को ट्राई किया। ठीक। तो वो जो एक चाय मसाला, जो एक पूरा जो टेस्ट आता, पूरा जो फ्लेवर आता ना, वो किसी की चाय में नहीं मिला मुझे। अच्छा। हाँ। तो वहां से मैं वापस आया, वापस आने के बाद में मैंने गूगल किया, यूट्यूब देखा, और सब कुछ सर्च करने के बाद में तो चाय में क्या क्या मसाले डल सकते हैं, तो मुझे 32 मसाले मिले अच्छा, ठीक है। जो चाय में डाले जा सकते हैं।
वो 32 मसाले अगर कोई बंदा डालेगा तो उस टाइम पे मुझे जो मसाले कॉस्ट आ रही थी करीब करीब 6,000 रुपए केजी का कॉस्ट आ रहा था वो मसाले का। ठीक है। अब वो 6,000 रुपए केजी बहुत एक्सपेंसिव मसाला हो जाता है वो। हम्म। अगर उस टाइम पे इलायची की बात करूँ तो इलायची ही सिर्फ 6-6,500 रुपए किलो था, एक अच्छी ओके। क्वालिटी की इलायची। ठीक और है। उसके बाद फिर 32 मसाले ऐड करने थे उसमें। हम्म। पर उस टाइम पर मेरा मोटिव ये तो था नहीं कि मतलब कितनी कॉस्ट आ रही कितना क्या रहा है। मेरा मोटिव ये था कि लोगों के बीच में मेरा नाम बस चल वायरल जाए। हो, वो मेरे नाम को जानने लग गया। करेक्ट। फिर वो मसाला मैंने बनाया और वो मसाला बनाने के बाद में टी कॉल का चाय मसाला, वो मसाला जो आप तक पहुंचा था वो बहुत फिल्टर होने के बाद फाइनल स्टेज पर गया था आप तक। अच्छा। इससे पहले उसमें तेज पत्ता अदरक इलायची डाला, उसके बाद फिर लौंग वगैरह डालना हुआ, फिर काली मिर्च वगैरह ऐड हुआ, फिर जायफल हम्म। त्रिफला ऐड। फिर धीरे धीरे करते करते फिर फाइनल लगा कि उस टाइम पे जब मैं गुड़गांव गया, विजिट किया, इवेंट किया, उसके बाद जब रिसर्च किया तो फिर पता चला कि 32 मसाले डल सकते हैं चाय में। फिर उनको बनाया और एक उनको मैंने घर पर ही उसको मिक्सी में पीस करके फिर उसको चाय में और फिर उसको चाय पी के मैंने उसको ट्राई किया तो वो चाय अद्भुत। ये मतलब पूरा जो पाउडर था ये आपका प्रोप्राइटरी, आपका अपना पाउडर था, आपने हाँ, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया? कहीं कहीं से कुछ कॉपी वॉपी नहीं था। अरे। और ऐसा नहीं कहते हाँ, कि मतलब देखो वो हर कोई कर सकता था लेकिन किया कर नहीं। सकता है। हाँ, रिसर्च तो कॉपी भी। कोई भी कर सकता है, यूट्यूब हाँ, सबके पास है, गूगल सबके पास है, सबके जाओ पास देखो। पर ओपन सोर्स है, हर बात कोई ये है कर कि सकता है। आपने अपने आप किया वो सारा। हाँ, मैंने अपने आप किया लेकिन इसमें ये था, हो सकता है लोग कॉस्ट की वजह से नहीं करते हो कि भाई कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा, कि कॉस्टिंग की वजह से। लेकिन उसी मसाले की वजह से मैं, मेरा जो टी है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। फेमस हो गया तो वो 10 रुपए क्योंकि वाली उस चाय फिर कितने में बिकने लगी आपकी? वो भैया मेरी जो है वो सबसे 10 रुपए तो ट्रायल था कि हाँ, लोगों शुरू में को था। बीच में। हाँ, जब मैंने कैफे रन करना शुरू किया वो तो 30 रुपीज की थी और 50 और 60 की थी। ओके, 30, 50, 60, ठीक है। इसमें मार्जिन आपका कितना होता था, लाइक प्रॉफिट मार्जिन मार्जिन अप्रोक्सीमेट? हाँ 40% के करीब मार्जिन है। अच्छा मतलब अच्छा। डायरेक्ट नहीं, मतलब हाँ आपने बेचा तो 40% के करीब मार्जिन है और फिर ओवरऑल जब आप रेंट वेंट इधर उधर सब कुछ करते हो तो 25 to 30% आपको समझ निकल गया। जाएगा। टेन नेट परसेंट आपका मार्जिन एक्सपेंस। 25% पकड़ लो, क्रॉस हाँ मार्जिन हाँ 40%। ठीक हाँ है। हाँ हाँ, ऐसा ठीक है। निकल करके आपका बाहर आता है। ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद मैंने कैफे स्टार्ट किया लक्ष्मी नगर मंगल बाजार में ही। हम्म। उसके बाद कैफे मेरा अच्छा चलने लगा। हम्म। चलते चलते उसके बाद फिर इसी बीच में दो मीडिया वाले को पता चला मेरे बारे में, दैनिक भास्कर और एक और भारत करके था, अच्छा, यहाँ पे उनको पता टीचर चला। भी हुए हो आप? हाँ, तो उनको पता हाँ। चला। और इस बीच में फिर जब होता है ना कि आपका काम चलता रहता है फिर आपका माइंड फिर उसके हिसाब से काम करना शुरू करता है। सही बात। उसके बाद फिर हमने क्या करा कि मेरा माइंड ये कर रहा था कि मैं हर 3 किलोमीटर के रेडियस में एक अपना क्लाउड किचन लगाऊंगा हम्म। और मैं 3 ऐप लाऊंगा। एक ऐप होगा मेरे किचन में, एक ऐप होगा मेरे कस्टमर के पास, एक ऐप होगा मेरे डिलीवरी पार्टनर के पास। हम्म। जैसे स्विगी जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं। पर स्विगी जोमेटो के जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं वो उनको पर ऑर्डर एक 20 रुपए अमाउंट या 15 रुपए अमाउंट या 40 रुपए अमाउंट करेक्ट। ऐसे फिक्स देते हैं। देते पर हैं। मेरा ये था कि स्विगी जोमेटो ऑर्डर करने के 25% लेता है, तो वो 20% में डायरेक्ट डिलीवरी पार्टनर को ही दे दूंगा। अच्छा। ओके। आप जितना ऑर्डर डिलीवर करेंगे आप मेरे साथ एक पार्टनरशिप करते हैं, 20% आप ऑर्डर पर ठीक है। आपको जो भी ऑर्डर करेंगे 20% आपको उस ऑर्डर का मिल जाएगा। हम्म। क्योंकि डिलीवरी पार्टनर को अपने पास लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है मुझे। तो 20% अगर उनको लगता है कि यार 20% मुझे मिलेगा, अगर वो ऑर्डर 500 रुपए का है तो आपको 100 रुपए मिलेंगे, अगर वो ऑर्डर 100 रुपए का तो 20 रुपए मिलेंगे, 200 रुपए का तो 40 रुपए का मिलेगा, लेकिन डिस्टेंस सेम ही है। ठीक है। ठीक है। अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो भी वो ऑर्डर 200 रुपए का हो सकता है, अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो वो ऑर्डर 100 रुपए का भी हो सकता है, 30 रुपए का भी हो सकता है। सही बात। तो मैंने कुछ डिलीवरी बॉय से बात की इस तरह का, तो बोले हाँ भैया अगर आप करते हो उस तरह से तो हम लोग आ जाएंगे आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, स्विगी जोमेटो से आ जाएंगे आपके पास, आपके ऑर्डर करते रहेंगे, जब बढ़ेगा तो फिर हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। मैंने ठीक है। तो उस टाइम पर भी टेक्नोलॉजी के बारे में इतना जानता नहीं था। इतना नहीं जानते थे। ठीक है। हाँ, ऐप वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग इतनी नॉलेज बहुत कम थी, इतनी ज्यादा नहीं थी मेरे पास। हम्म। तो मैंने एक बंदे को हायर किया जो मेरे लिए सारे काम को करता। ठीक है, हम्म। उसने मेरे से 85 की उसने मेरे से लिए। अच्छा, 85,000 रुपये लिया? 85,000 रुपये उसने मेरे से लिए थे, जिसमें वो वेबसाइट बनाता और वो हम्म। ऐप बनाता। ठीक है। ठीक है। तो एक चीज और भैया, यहाँ पे जब आप ग्रोथ की तरफ जा रहे थे, स्केलेबिलिटी की तरफ जा रहे थे, इससे पहले मतलब आपके पास सेविंग्स वगैरह सब मिला के लाइक अच्छा खासा एक पैसा इकट्ठा हो गया होगा आई थिंक? भैया मेरा जो पैसा था ना वो सेव नहीं हो रहा था, मेरा पैसा बिजनेस के बिजनेस में? अंदर ही लगता जा रहा था। समझ गया, समझ, ओके, ठीक क्योंकि है। रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपको पता है मैंने ये बिजनेस लगभग लगभग 2000 रुपये स्टार्ट किया था। हम्म। अब तो हर वक्त मुझे चीजों की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है ना, तो हर चीजें कुछ ना, हर महीने मुझे कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता था। खरीदना जैसे पड़ता। हाँ, कई बार जैसे फ्रीज मुझे बड़ा लेना पड़ा, डिफ्रीजर मुझे बड़ा लेना पड़ा, फिर मोमोज के लिए कुकर लेना पड़ा। तो हम्म।
है ना, फिर मेरे को शेक के लिए फिर मशीन एक्स्ट्रा लेनी पड़ी, मिक्सर एक्स्ट्रा लेने पड़े। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मेरी हर मंथ होती थी ओके। और उसके हिसाब से काम चलता था। ठीक है। उसके बाद मैंने उसको पेमेंट कर दिया, लेकिन भैया उसने मुझे रुला दिया। हम्म। जिसको मैंने वेबसाइट के लिए और ऐप के लिए मैंने पेमेंट किया था, हम्म। उसने मुझे रुला दिया। उसके बाद फिर मैं प्रिंटिंग के लिए गया हुआ था लक्ष्मी नगर में ही कहीं। मुझे हम्म। पैम्पलेट्स प्रिंट कराने थे न्यूज़पेपर में डलवाने के लिए। ठीक। तो वहां मुझे मिले आपके पार्टनर मनीष भैया। मनीष भैया। हाँ। ठीक है। तो मनीष भैया वहां पर अपना कार्ड प्रिंट करा रहे थे, ठीक। वायरल ग्रो का। हाँ हाँ। तो मैंने वो कार्ड देखा, मैंने मनीष भैया को अपनी स्टोरी बताई। मैंने कि भैया मैं ऐसे ऐसे कैफे चलाता हूँ और मैं ऐसे ऐसे एक बंदे को ऐसे पेमेंट कर दिया और मैं फंस गया हूँ, मेरी मार्केटिंग हो नहीं रही है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एक बार ऑफिस आओ और आप बात करते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो फिर मैं आपसे मिला, आपको मैंने करेक्ट। बताया कि भैया ऐसा ऐसा है, और आपने बोला ठीक है भैया, बढ़िया है, करते हैं मार्केटिंग। फिर टी कॉल की फर्स्ट मार्केटिंग जो है वो आपकी तरफ से शुरू हुआ था, हाँ, वहां से स्टार्ट। फेसबुक करेक्ट। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। करेक्ट। और कुछ दिन ये चला ही था भैया कि अचानक लगा लॉकडाउन। मार्च से ठीक, 2020। हाँ 20 में लॉकडाउन लगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हम सब के लिए कुछ नहीं कुछ आइडिया नहीं था कि पता क्या था। होगा क्या नहीं होगा। तो करेक्ट। लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के बाद में सडनली जो जहां थे वहीं के वहीं रुक गए। सही बात है। अब क्या हुआ भैया कि मेरा जो बिजनेस था वो चलता था शॉप से, हम्म। शॉप से चलता था। और ये शॉप वाले पेमेंट जो मुझे करते थे वो मंथ में पेमेंट करते थे। ठीक है। डेली पेमेंट नहीं करते थे या मंथ में करते थे, 15 डेज में करते थे। तो 22 डेज का पेमेंट मेरा उनके पास होल्ड था। बहुत से करेक्ट। ऑफिस में, बहुत से मार्च शॉप 22 तारीख को लगा था हमारा। हाँ, ठीक है। लगा था। तो 20 दिन का पेमेंट उनके पास करीब करीब होल्ड था। और एक पेमेंट जो मुझे आती थी करीब करीब 5-7 हजार की पेमेंट आती थी एक शॉप से। ठीक है। ठीक है। अब वो जो सारी सारी पेमेंट थी वो तो एकदम से पहले ब्लॉक हुआ, सही। पेमेंट रुक गया मेरा। उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि ऑफिस खाली होने शुरू हो गए। हम्म। स्टूडेंट जो मेरे से रेगुलर लेते थे अब वो शिफ्ट होना शुरू हो गए, घर जाना शुरू हो गया। घर जाना शुरू हो गए। और वापस मेरा कंडीशन सेम वही आ गया जो इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले था। करेक्ट। तो तो मतलब मैंने बहुत सारी तीन पेमेंट डूब गई होगी कहीं बहुत बिजनेस में। पेमेंट, बहुत बहुत पेमेंट हो गई है, बहुत ज्यादा पेमेंट हो गई, मतलब पेमेंट तो रिकवरी हुई नहीं मेरी। हम्म। पेमेंट रिकवरी हुई नहीं, करीब करीब 2.25 लाख रुपए का मैंने हिसाब लगाया था, करीब करीब 1,60,65,000, करीब 20-25 दुकानों से पेमेंट तो आई ही नहीं मेरी। हम्म। और उनको मैंने कॉल वॉल भी किया, बहुत किया, तो भैया अभी तो लॉकडाउन है, वापस शुरू करेंगे तो होगा, करेंगे। तो पेमेंट की रिकवरी हुई बहुत नहीं अच्छा। मेरी। हाँ। उसके बाद फिर वही रेंट वेंट देना इधर उधर चलना वो सब चलता रहा। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा मतलब फ्रीडम मिला लॉकडाउन में कि मतलब जरूरत की चीजें आप ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। तो उस टाइम पर फिर मेरा दिमाग काम किया कि पानी का काम चल सकता है। ठीक है। तो आपने इस टाइम पे अपना कैफे बंद कर दिया था या क्या कुछ? लॉकडाउन में कैफे तो बंद ही था ना, मतलब कैफे तो नहीं, ओपन उसका करे। रेंटल वगैरह बंद हो गया था हाँ या? नहीं नहीं, रेंट तो जा रहा था भैया, रेंट अच्छा। लैंडलॉर्ड ने रेंट के लिए बिल्कुल साफ हो गया था कि भैया कि रेंट हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा यही शॉप है, रेंट तो आपको पे करना पड़ेगा, तो अगर आपने कब नहीं। तक रखा शॉप? शॉप मैंने बिल्कुल एंड तक रखा था, जब तक हिम्मत थी कि भाई इसको कर सकते हैं, तब तक हाँ। मैंने शॉप को रखा था। कितना रेंट उसके जाता था आपका भैया शॉप पे? रेंट 10,000 रुपये जाता था। अच्छा। हाँ ठीक दस है, हजार समझ रुपये गया। हाँ, लेकिन जब आपका बिजनेस नहीं हो तो 10,000 रुपये भी एकदम से ना बहुत ज्यादा सा चुभता लगने है, लग बहुत जाता चुभता है, है। दस बहुत हजार चुभता रुपये ज्यादा सा लगने लग जाता है कि यार मतलब बंद करके आप रेंट दे रहे हो और वो 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, आपको आइडिया नहीं कब तक है। ये कब तक बंद रहेगा। चलेगा? हाँ। हाँ, आपको आइडिया भी नहीं। तो ऐसा चलता रहा। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि मतलब ये पानी का काम कर सकते हैं, ये पानी की डिलीवरी चल रही है। इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं था, कैसे होगा नहीं होगा। तो पता करा मैंने कि पानी जो जिनसे मैं पानी मंगाता था पीने के लिए, चार्ज जिससे मैं मंगाता था उसी से मैंने पूछा ये पानी हाँ। कहाँ चलाते हो आप। तो बोले कि पानी तो जिस पे आप शॉप पे कॉल करते हो वही पानी देता है, पीछे कहाँ से आता है। तो पता हाँ। चला कि प्लांट से आता है। उस प्लांट के बारे में पता करा, तो वो प्लांट 10 रुपए में वो जार भर के देता है। अच्छा, 10 रुपये बीस में देता तीस है? हाँ 30 लीटर वाला। 20 लीटर, ठीक और है। वो मुझ तक पहुंचता है 40 रुपीज में। ठीक है। तो 30 रुपए का मार्जिन था एक जार के ऊपर। ठीक है। तो मुझे लगा कि अगर दिन के मैं अगर 20 भी जार निकाल दूं, 25 जार भी निकाल दूं, तो मतलब मेरा 500-700 रुपए का बन जाएगा और मेरा खर्चा आराम से चल सकता है। ठीक है। हाँ, उस टाइम पे तो आदमी कोई भी क्राइसिस के बारे में सोचेगा कि भाई एटलीस्ट मेरा लिविंग एक्सपेंसेस, मेरे जो पेमेंट देनी है वो सब तो निकले। हम्म तो वो मैं 10 जार का बंदोबस्त किया पानी का, और वो मैं जाकर के रिफिल करा करके, और फिर मैंने आपसे ही वो ऐड लगा दिया वाटर ऐड वाला। लगवा दी थी, राइट। हाँ, तो वो ऐड लगाया तो उससे रिस्पॉन्स मुझे अच्छा आया, ऐड का हाँ। रिस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन वो काम भैया बहुत हैवी था।
वो तो जार शोल्डर पे फोर्थ रख फ्लोर तक करके लेके और जाना। 4th फ्लोर तक लेके जाना करना, मैं थक जाता था। हम्म। मतलब वो लेकर के आना स्कूटी से और फिर स्कूटी से लेकर के जाना, वो मतलब मेरे लिए ना, मतलब ठीक है स्टार्ट तो कर लेता, लेकिन वो बहुत ज्यादा मतलब मेहनत वाला काम हो रहा था मेरे से। ठीक है। तो ये सब चीज चलता रहा। और उस टाइम पे लॉकडाउन पे सब बैठे हुए थे, तो मैं यूट्यूब काफी देख रहा था उस टाइम ठीक पे। है। ठीक है। और बिजनेस के बारे में सर्च कर रहा था कि बिजनेस और क्या किया जा सकता है, कैसे हम्म। इस लॉकडाउन से उभरा जा सकता है उस आपने टाइम। मतलब क्वालिटी है यार, मतलब मानना पड़ेगा, आपने हार नहीं मानी कि भाई भाड़ में गई दुनियादारी, मुझे कोई जॉब ही दे दे 15 20 25 30 हजार रुपए की, मैं वही कर लूंगा, मतलब जॉब बिजनेस ही करना था, फाइनल था, है ना? भैया एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग बनिया कम्युनिटी से आते हैं, और ठीक। ठीक। स्टार्टिंग से ही बिजनेस का एक्चुअली हमारे में क्या है कि करो तो बेटा, एक हम लोगों में एक बहुत ही गांव के भाषा में एक कहावत है, बेटा नौकरी करना तो सरकारी, ना तो बेचना तरकारी। तरकारी मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स। मतलब बिजनेस करना है सिंपल से, हाँ। हाँ, अगर नौकरी है तो फिर एक ग्रेड की, अगर गवर्नमेंट जॉब है कोई आपकी, बढ़िया कोई जॉब है तो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है आपकी। और हाँ। अगर प्राइवेट ही करनी है तो बेटा तरकारी बेचो ना, उसमें भी अच्छा कमाओगे आप। नहीं, मतलब मान लो यार 2020 में आपने शुरू किया 2000 रुपए में, ठीक है, राइट, हम्म 2019 वगैरह में आपने शुरू किया, फिर आपका फिर पूरा साइकिल एक साल भर का चला, फिर आप वहीं हम्म। पे आ गए जहां से आपने स्टार्ट किया, फिर भी आपने हार नहीं मानी कि नहीं यार अब छोड़ दो, फिर आपने सोचा कि नहीं आप नया शुरू कर दो, तो आसपास के ग्रेट। लोग, आसपास के मुझे लोग दिखते थे, तो वो उनको लगता था कि यार कि मतलब क्या बंदा है यार, इतना क्यों कर रहा है ये, इसको अगर पढ़ा लिखा है, सब कुछ ठीक है, जॉब क्यों नहीं देख लेता है ये कहीं। सही सही। कोई भी पर छोटा शॉर्ट टर्म में वही सोचेगा कि जॉब लेके काम खत्म कर यार, क्या हाँ करना है। हाँ हाँ, पर जॉब दिमाग में तुषार भैया पता नहीं क्यों आता ही नहीं था हाँ। कि जॉब भी किया जा सकता है। हाँ। हाँ। हमेशा ये लगता था कि कुछ छोटा सा स्टार्ट किया जाए। ठीक है। फिर उस टाइम पे पता चला कि लोगों को ना प्लांट्स की बहुत ज्यादा जरूरत, यूट्यूब वगैरह में देख रहा था। हाँ हाँ डिजिटल हाँ, प्लांट प्लांट डिजिटल वाला, हाँ। मार्केटिंग, हाँ डिजिटल मार्केटिंग से रिसर्च करते करते पता प्लांट से काफी डिमांड है। लोग अभी इस टाइम पर घर को मतलब होम प्लांट्स भी ना दो तरह के होते हैं, एक इंडोर प्लांट्स, एक आउटडोर प्लांट्स। तो ऐसे करते करते मुझे प्लांट्स के बारे में पता चल गया, और प्लांट्स के बारे में पता चला तो प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई किया, पढ़ा मैंने। और आपको याद हो शायद कि बीच में एक बार मैंने प्लांट्स के ऐड आते चलवाए थे। याद है, मुझे याद है, आप नोएडा तो गए थे कहीं पे, हाँ 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 बैंक में वो लेने के। हाँ। तो प्लांट्स का मुझे पता चला, तो मैंने कहा यार प्लांट्स तो बहुत सही यार, क्योंकि नर्सरी यमुना बैंक में ही थी प्लांट्स की। हाँ। मैं स्कूटी स्टार्ट किया और सीधा नर्सरी पहुंच गया। नर्सरी में पता क्या रेट कि आपकी स्कूटी और आप हैं। हाँ, कि प्लांट्स कितने रेट के आते हैं, तो वहां पर मैक्सिमम जो प्लांट्स थे वो 55 60 रुपए का था, 10 रुपए से स्टार्ट था, और 55 60 रुपए तक का प्लांट था। वो प्लांट मैंने ऑनलाइन ठीक है। सर्च किया कौन कौन सी वेबसाइट पर मिल रहा है, किस प्राइस में मिल रहा है। जो प्लांट 10 रुपए का मिल रहा था वो 100+ प्राइस में बिक रहा था। ओ। ओके। हाँ, उसमें से कुछ वेबसाइट पता चला मुझे, ugau.com था, बहुत फेमस था उस टाइम पर। उन सब का मैंने देखा तो पता चला कि वो लोग बहुत एक्सपेंसिव प्लांट्स बेच रहे हैं। तो फिर मैंने बंडल बनाया 1100 रुपीज में 22 प्लांट्स। अच्छा। ठीक है। हाँ, आपको पूरा बंडल ही बाय करना पड़ेगा, मतलब एक दो का सिस्टम ही नहीं, पूरा पूरा बंडल बाय करना पड़ेगा। 1100 रुपये में 22 प्लांट्स का। तो ठीक दिन है। में 2 3 ऑर्डर आ गए मेरे, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। 22 23 रुपए का काम हो गया मेरा, आना जाना। एक क्रेट मैंने बनाया था, उस क्रेट के अंदर 22 प्लांट्स आ जाते थे। वो क्रेट नर्सरी से उठाया, ऑर्डर आया, और जाके कस्टमर के जो भी एड्रेस है वहां पर जाकर मैंने डिलीवर कर दिया। आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने सिर्फ कोई उठाया और रखा बस। इधर से आपने उठाया सिर्फ और ऐड जाके दे लगाई, दिया, फिर ऐड डिजिटल लगाया। मार्केटिंग अच्छी अगर आती है तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो हाँ, मतलब। अच्छा, तो ठीक है। ये चलते चलते अब मेरे दिमाग में आया कि कितना कर सकते हैं इस काम को, हम्म। ठीक है। और हर काम में देखो भैया कुछ ना कुछ तो ऊंच नीच चलता ही रहता है। चलता ही रहता है। अब यहाँ पर क्या माइनस पॉइंट आया मैं आपको बताता हूँ। यमुना बैंक जो है ना, वो जो है वो यमुना के किनारे है। हाँ हाँ। नर्सरी जो है वो यमुना के बिल्कुल टच, यमुना की ही जमीन पे बनी हुई है वो। सच में ही है, हाँ बिल्कुल। तो जब बारिश आती है ना तो कम से कम 4 महीने के लिए वो बंद हो जाता है, अच्छा। ठीक है। क्योंकि ओवरफ्लो हो जाता है, हम्म। डूब जाता है वो सब। हम्म। अब 4 महीने के लिए फिर बंद, ओके, क्योंकि ठीक। स्टॉक स्टॉक तो खरीद के मैंने रखा नहीं था। हाँ हाँ। और मेरे ख्याल से स्टॉक स्टॉक खरीद के रखोगे तो खराब भी होने का टेंशन, ये खराब हो वो। जाएगा, हाँ खराब होने की टेंशन है, उसका फिर कुछ देख रेख। तो कुछ कुछ नर्सरी के बारे में पता करा मैंने, कुछ उसके बारे में पता करा, लेकिन जो नर्सरी थी वो मतलब बहुत कम मार्जिन दे रही थी मुझे। जो प्लांट 10 रुपए की थी वो मुझे 40 रुपीज की दे रही थी, और मैं 50 रुपीज में सेल कर रहा था। उसमें फिर मैंने डिलीवरी कॉस्ट ये सब कुछ भी था। वापस फिर रिसर्च चलना शुरू हुआ, तो फिर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मुझे पता चला ठीक है, जो मैं कर कि रहा था आपके लिए अभी तक। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मुझे पता चला, और फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग को पढ़ना शुरू किया। ठीक। ये कब की बात पढ़ना बता रहे हो, 2022 के आसपास आई थिंक? नहीं नहीं, 21 21 21। एंड, 21 हाँ एंड में है ना? 21 के एंड हाँ। में।
करीब करीब मिड और एंड में मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक। पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ते 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 उसके बारे में सीखा। सीखने के बाद में मैंने मेरा एक फ्रेंड था, वो एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था डिजिटल मार्केटिंग। मैंने उसको कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद मैंने उससे मिला, और मिलने के बाद में फिर उसने भी मुझे कुछ हेल्प की। उसके बाद शायद याद हो तो फिर मैंने एक बार आपको कॉल किया था हम्म। कि भैया काम कैसा चल रहा है, तो काम ठीक चल रहा है, तो भैया मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया है और मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ। और उस टाइम पर मेरा जो फर्नीचर का पुराना बिजनेस था, हाँ तो हाँ। फर्नीचर के कुछ लिंक थे मेरे पास, कुछ लिंक लोग थे, थे। आप उनके लिए मार्केटिंग कर रहे थे। तो फिर मैं उनके लिए मार्केटिंग करना शुरू किया, उनको हाँ। रिजल्ट आकर देना शुरू किया, फेसबुक एड चलाना शुरू किया उनके लिए। उनको बिजनेस आना शुरू हुआ उस चीज से। तो मुझे भी खुशी हुई यार कि मतलब रिजल्ट आ रहा है उनको। और फिर हम्म। उन्होंने मुझे पे करना शुरू किया उस चीज का। 5,000, 8,000, 7,000 करते 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 मतलब मेरे पास 8-10 लोग के करीब करीब हो गए वो। और लाख रुपए की इनकम मेरी वहां से आनी शुरू हुई। That's great। हाँ, लाख रुपए की इनकम आनी मेरी उसमें शुरू कोई हुई। खर्चा नहीं, घर पे बैठे बैठे कोई बस खर्चा नहीं, मैं ये जिस लैपटॉप बताओ। से मीटिंग हो रही है यही लैपटॉप और मेरी वही स्कूटी, और एक स्किल बस। एक स्किल, इससे स्कूटी काम तो शुरू आपकी हुआ। मेरे ख्याल से वो गरुड़ जैसी हो गई है, कहीं भी चाहिए स्कूटी ले चलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है। फिर मुझे लगा वहां पर विचार दिया कि यार ये तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, हम्म। ये तो सारा स्किल्स का काम है भाई, जितना आप रिजल्ट दे सकते हो उतना पैसा कमा सकते हो इसमें। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो मैंने कहा ये बिजनेस तो बेस्ट है, और फिर मैं वो जो लगा उस बिजनेस में, अब तक उसी बिजनेस में लगा हुआ हूँ। और उसके बाद फिर मैं लोगों को बिजनेस में उनको ग्रो करने में हेल्प करने लगा। यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आई, लोगों को ना मतलब पार्टी की पेमेंट जो है, फर्स्ट पेमेंट तो आ जाए, सेकंड पेमेंट पे टाइम लग जाए। उसके बाद फिर क्या है कि हर कस्टमर ना मतलब एड रन करने के लिए पेशेंस नहीं है कि भैया आप भी डिजिटल मार्केटिंग टाइम से कर रहे हो, हाँ बिल्कुल आपको बिल्कुल। भी आइडिया होगा कि क्लाइंट ना एक महीने वेट किया, क्योंकि रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम तो लगता है। आपकी नई ब्रांड है, आपने बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है। लोग सोचते हैं कि आज मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया, कल से कस्टमर कल आने से शुरू हुए मुझे। और परसों से मेरा जो है वो कैश आना करेक्ट। शुरू हो गया। बट ऐसा तो होता नहीं है। मार्केट के बीच में ऐसा आपकी हो। अवेयरनेस फैलेगी, लोग आपके बारे में जानेंगे, आप क्या काम करते हो, थोड़ा सा क्राउड बढ़ेगा, फुटफॉल बढ़ेगा, फिर जाकर के आपकी कन्वर्जन बढ़ेंगे। आप इतने बड़े ब्रांड नहीं हो, सब करेक्ट आपको जानते हैं। करेक्ट तो यहाँ करेक्ट। पर लोग अवेयरनेस पे, मार्केटिंग का मतलब, डिजिटल मार्केटिंग मतलब समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग और पैसा, इधर से ऐसा। डिजिटल मार्केटिंग किया और उधर से पैसा। वो इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। हाँ, तो लोगों के दिमाग में डिजिटल मार्केटिंग का मतलब कि भैया मैंने तो आपको पैसे दिए हैं, है ना, वही मेरे पास तो। वही उनको रिटर्न मिलता है, फिर वो 5,000 वाले 7,000 वाले जो चीजें हैं ना, उनको लगता है ये हम्म, हमें करोड़पति बना रही है। ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है भाई, चीजों को टाइम टाइम लगता लग है। हाँ, टाइम लगता है। तो उनको था नहीं नहीं मतलब क्लाइंट टू, मतलब कि नहीं भैया हमने तो लास्ट मंथ किया था, लास्ट मंथ में तो मतलब इतने रिजल्ट आए थे, इसमें से एक भी कस्टमर इस नहीं मंथ आया में मेरा, तो नहीं नहीं है, हुआ। अगले महीने क्या होगा, इसलिए हम छोड़ हाँ, देते हैं नई ब्रांड को। तो वो कुछ करने लगे। फिर ये हुआ कि क्लाइंट टूटे और फिर मैं क्लाइंट बनाऊं, क्लाइंट टूटे फिर मैं क्लाइंट बनाऊं, क्लाइंट टूटे फिर मैं क्लाइंट बनाऊं, और फिर पेमेंट का भी ऐसा इशू होने लग गया। हम्म। तो मुझे लगा कि यार अभी ये मार्केट में ना लोग ठीक है डिजिटल मार्केटिंग को समझ रहे हैं, पर इतने अच्छे से अभी नहीं समझ रहे हैं ठीक ठीक है। कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरत है। डिजिटल मार्केटिंग पहले तो अवेयरनेस, तो इसका ना एक फनल टाइप का जैसे हम लोग बनाते हैं, फनल टाइप हम्म। का, पहले मार्केट में एक अवेयरनेस आएगी, फिर आपके कस्टमर्स आएंगे, फिर आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, और फिर वो फाइनली आपके जो है वो पैसे लीड देंगे। जो है वो कस्टमर में कन्वर्ट होंगे। करेक्ट। एक प्रोसेस है। कस्टमर जहां पर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, कस्टमर को डायरेक्ट नीचे वाला चाहिए, बॉटम ऑफ द बॉटम चाहिए, डायरेक्टली फनल। भाई ऐड चलाओ कस्टमर पे, है ना। ठीक है। तो कस्टमर इस तरह का था। तो मुझे लगा कि मार्केट में तो अवेयरनेस की जरूरत है। तो मेरा फ्रेंड बोला मेरे से कि एक काम कर, तू ना मतलब पढ़ाने वाली इंडस्ट्री में आ, क्योंकि डिजिटल अच्छा। मार्केटिंग तो सीखने वालों की बहुत जरूरत है। मैंने कहा यार, कि मैंने ऑनलाइन सीखा था, इतना इंस्टीट्यूट का हेल्प नहीं लिया। हाँ तो हाँ। मैंने कहा यार कि भाई ऑनलाइन इतना है, लोग ऑनलाइन सीख सकते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब पे पूरा पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है, हम्म। तो लोग ऑनलाइन क्यों नहीं सीख, कहते हैं यार देख तूने सीखा मजबूरी में, ठीक है। और तेरे पास सपोर्ट में मैं था, या और सही भी कोई लोग होंगे सही तेरे, सही आपके बारे सही में मैंने बता रखा था कि दो सही चार सही। भैया हैं वो ऐड चलाते हैं, तो तेरे को गाइडेंस थोड़ा बहुत तो मिला। हम्म। अब बहुत से बच्चे हैं जिनको सवाल जवाब करना है, वो कहाँ से करेंगे। सही बात और है। ऑनलाइन पढ़ने की कैपेसिटी हर बच्चे की नहीं होती हर बच्चे की नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। है ना। एक माहौल चाहिए होता है, एक लोग माहौल चाहिए चाहिए होते होता हैं, बात चाहिए होते हैं। बोले ऐसे तो फिर बंद ही हो जाएगा इंस्टीट्यूट, लेकिन चल रहे हैं ना, तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। तो मैंने कहा यार पढ़ाने का तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है यार, बचपन में कभी छोटे बच्चों को पढ़ाया हुआ है, अब बड़े बच्चों को सीधा पढ़ाना मतलब और वो भी जो बच्चे आएंगे वो मतलब क्या कहते हैं, कोई कॉलेज पास आउट होगा, कोई कहीं का होगा, और यहाँ की खुद की क्वालिफिकेशन 12। तो तो उस टाइम पर ऐसा था। तो फिर हमने कहा यार कि कैसे होगा यार, तो उन्होंने बोला कि चल ठीक है ट्राई कर। तो उस टाइम पर फिर क्या कहते हैं, एक एनजीओ के बारे में मुझे पता चला है। अच्छा। कि एक एनजीओ है, वहां पर डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने वालों की जरूरत है। ठीक है।
तो मैंने उसको बताया कि यार ऐसे एक एनजीओ के बारे में पता चला जहाँ पर पढ़ाने की जरूरत है। हम्म, और शायद आपको याद हो कि मैंने आपसे भी एक बार कंसर्न किया था कि भैया मतलब डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ाने के लिए अब आ रहा है, तो फिर कैसे स्टार्ट किया जाए इसको। याद है मुझे, याद आ तो गया। आपने कहा था सिर्फ भैया देखो पढ़ाने का है तो कहीं से स्टार्ट हो, लेकिन हाँ कर लोगे आप। तो फिर मैंने करेक्ट कहा चलो करेक्ट ठीक करेक्ट। है, करते हैं। मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू में गया तो फिर उन्होंने बोला कि आप पढ़ा लोगे क्लास को। मैंने हाँ बिल्कुल पढ़ा लेंगे। इंटरव्यू हो गया। उन्होंने फिर बोला कि ठीक है हम 1 वीक आपका ट्रायल लेके देंगे, क्योंकि खुद पे कॉन्फिडेंस था। ठीक। मैंने कहा ठीक है आप जब तक मेरा ट्रायल नहीं लो, एक बार ट्राई ले लो, उसके बाद फिर आप डिसाइड करना कि हाँ हम्म, भाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वो मुझे सडनली उठाए और बोला ठीक है आओ क्लास में। ठीक है। क्लास में बच्चे बैठे हैं 40। अच्छा, 40 बच्चों के और सामने पहली बार आप क्लास लेने जा रहे हाँ पहली बार क्लास लेने जा रहा हूँ मैं, बच्चे बैठे हैं। तो उसके बाद बोला पढ़ाओ भाई। वो बाकी जितने लोग इंटरव्यू ले रहे थे वो क्लास के पीछे जाकर के बैठ गए, हो? सबसे हाँ, पीछे, ठीक है। कि देखने के लिए कि भाई किस तरह से पढ़ाता है। जहाँ पर भगवत गीता मेरी बहुत हेल्प हुई। अच्छा, क्या बात है। क्या हुआ हाँ फिर वहाँ पे? बच्चों को ना बहुत छोटे से पढ़ाना था, स्टार्टिंग से पढ़ाना था, क्योंकि एनजीओ के बच्चे थे। तो डोमेन होस्टिंग क्या होता है, रोम रैम क्या होता है, इस तरह के बेसिक से स्टार्ट करना था उनको। अच्छा, ठीक है। तो एक पीपीटी मेरे पास पहले से तैयार थी। वो पीपीटी मैंने ऑन करा और वहां पर मैंने कुछ गीता के लाइन को ऐड करके, कुछ कृष्ण जी का बातों को ऐड करके, अच्छा, और कुछ महाभारत की चीजें को उठा करके, कुछ अर्जुन के बारे में बता करके, कुछ मतलब इस तरह से सारी चीजें को मैंने क्रिएट किया और एक स्टोरी की तरह मैंने उसको क्रिएट कर दिया। मुझे खुद भी ओके। आइडिया था कि मैं क्लास को कैसे लेने वाला हूँ, नो आइडिया। अच्छा, बस। अरे तो हाँ कैसे, मतलब महाभारत को डिजिटल मार्केटिंग में कैसे रिलेट किया? एग्जैक्टली कैसे क्या वो मतलब वो सडनली होता चला गया और मैं कैसे जैसे कि होता क्या है। अब रोम क्या है, रोम ऐसा चीज है जो कभी कुछ भूलता नहीं है। वो एक बार हाँ, जिसको कर दो ऐसा है। तो फिर महाभारत का कुछ एक स्टोरी लिया, फिर उनको उसको हाँ, रोम से कनेक्ट किया। उसके बाद फिर बर्बरी जी का जो था, वो जो 3 तीर हाँ, थे, वो 3 तीर का पर्पस, फिर वो 3 तीर में डिजिटल मार्केटिंग में 3 तीर क्या होते हैं, फेसबुक मार्केटिंग हो गया, ये हो गया वो हो गया, ओ भाई। जो मतलब ऐसा। तो कुछ इस तरह की स्टोरीज को ऐड करते करते बच्चे को मतलब ऐसा चीज करते करते कुछ इमोशनल स्टोरीज कुछ इस तरह से। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि कई बार आपको मार्केटिंग का सब कुछ पता है लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यार ये तो चीजें गलत हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैंने वहां पर स्टोरी डाल दिया कि अभिमन्यु जो है उनके भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बहन की पुत्र थे अभिमन्यु। और भगवान श्री कृष्ण के वो मतलब स्टूडेंट भी रहे थे। हाँ, हाँ, और हाँ। उन्होंने उनको ज्ञान भी दिया था। और उनको सब कुछ जानते हुए भी चक्रव्यूह में भेजना पड़ा। उनको पता था कि ये वापस नहीं आएगा। तो कहीं कहीं कई बार हमें इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करनी पड़ जाती है कि हमें पता था वहां से रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें ऐसी चीजें करनी पड़ अरे जाती है। वाह। ओके तो ओके, मतलब तो ये तो बहुत सही चीज बताई आपने। हाँ तो भगवान श्री स्टोरी। कृष्ण सब कुछ जानते थे, लेकिन उसके बाद भी उनका कंट्रोल नहीं था। क्योंकि करेक्ट करेक्ट। नियति और समय के आगे भगवान श्री कृष्ण भी उस टाइम पर काम नहीं कर पाते हैं। तो फिर आप भी कई बार आपको ऐसा लगता है कि मतलब मुझे सब कुछ पता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ वैसा कर सकता हूँ, लेकिन कई बार आपको पेशेंस रख करके उसको देखना पड़ता है कि भाई लॉस तो हो रहा है पर इसका रिजल्ट मुझे आगे चलकर पॉजिटिव आने वाला है। क्योंकि अगर अभिमन्यु की मृत्यु नहीं होती तो अर्जुन के अंदर वो आग पैदा नहीं होती। करेक्ट अगर करेक्ट। अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त नहीं होते, और अभिमन्यु जिस तरह से वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिस तरह से उनकी शरीर को, जिस तरह से उनकी शरीर के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, वो जो पीड़ा थी अर्जुन के अंदर, उससे पूर्ण महाभारत का मतलब एक अलग रुख अलग रूप हो चेंज हुआ। गया। तो वो जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो जो आपके लॉसेस जो होते हैं, वो आपके अंदर एक अलग एनर्जी पैदा करती है। वो आपको फिर एक अलग लेवल पर लेकर के जाती है। तो वो कहानी में बच्चे इन्वॉल्व हो गए और सडनली वो मैं भी बता पढ़ता पढ़ाते पढ़ाते खो गया। और जितनी भी चीजें मैंने सुनी थी गीता के बारे में, महाभारत के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, वो सारी चीजें मैंने उनको बताना शुरू एक किया। फ्लो स्टेट आ जाती है जिसको आजकल लोग हाँ बोलते हैं, लाइक फ्लो में बंदा चलता हाँ रहता हाँ है। हाँ। करेक्ट करेक्ट। और वो क्लास ऐसी शानदार क्लास गई मेरी हाँ। कि मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि अच्छा। इतना अच्छा मैं हाँ, क्लास ले सकता हूँ। उसके बाद जैसे क्लास ओवर हुआ तो बच्चों की क्लैपिंग शुरू, अच्छा। अद्भुत क्लैपिंग। क्या बात है। और एकदम बिल्कुल एक क्लास में बच्चे मुझसे जुड़ गए। हम्म। उन्होंने तो मुझे 1 वीक का ट्रायल के लिए बोला था कि 1 वीक ट्रायल लेंगे, हाँ हाँ। लेकिन पहली क्लास में बच्चे मेरे साथ जुड़ गए। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आनंद हम आपको बताते हैं। मैंने ठीक है। ठीक। मैं वापस आ गया घर, क्योंकि मेरे पीछे और भी लोग थे जो समझ गया, इंटरव्यू के लिए आए अब हुए थे, कोई तो बार उनको ट्रायल भी तो देना ही पड़ेगा। ट्रायल तो देना ही था उनको। मैं घर आ गया। घर आने के बाद में दिवाली का समय चल रहा था। और बच्चों से फीडबैक लिया गया कि भाई किनका पढ़ाना आपको अच्छा लगा, तो बच्चों का था। और सबसे बड़ी बात क्या है भैया, वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा थी।
अच्छा जहाँ, हाँ अच्छा, जहाँ मैं मुस्लिम कम्युनिटी में आपने भगवत गीता सुना दी? हाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा थी, मतलब ओके प्रतिशत यार, अगर ये तो निकाला बढ़िया जाए, बात है। हाँ प्रतिशत अगर निकाला जाए तो देखिए, धर्म यहाँ पर अलग की बात है, आप अपनी बातों को किसके दिल में आप उतार पा रहे हैं, सही किसको आप बात, कितने सही अच्छे बात। तरीके से आप समझा पा रहे हैं, रिजल्ट किस कैसा उनको आ रहा है, वो मैटर करता है। अच्छा, कुछ कुछ ठीक है सही बात यहाँ, है, आई टोटली। और उस टाइम तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वहां पर कि कौन से बच्चे बैठे हुए हैं। ओके, तो आपने ये अपने साफ ज्वाइनिंग, मन से जो समझाना था वो समझा दिया, वैसे भी हमने कोई, समझ गया हाँ, Got it। तो मुझे बाद में चला कि क्लास जो है मतलब जुबेर अंसारी और ये सारे बच्चे ज्यादा बैठे हैं क्लास में, ज्वाइनिंग के बाद मुझे पता चला। लेकिन अच्छा, उन बच्चों ने मतलब वो जो मैंने उनको बताया समझाया, वो बहुत अच्छे से सीखे और समझे। ओके, ठीक कितनी है, प्यारी बात है यार। हाँ और उन हम बच्चों ने बहुत, यूट्यूब और सोशल मीडिया वगैरह में क्या क्या चीजें देखते हैं कि भाई ये ऐसा है वो ऐसा है, किसी को भगवत गीता सुना दी तो पत्थरबाजी हो जाएगी और ये वो है ना। तो देखिए भैया देश, अलग ऑन अलग, ग्राउंड देश काफी अलग है। हाँ काफी, देखिए एक तो भैया ये जो सारी बातें हैं ना, देखिए वही बात है ना कि आधा ग्लास है पानी तो कोई सही पानी देख रहा है, कोई सूखा देख रहा है, सही सही तो सही सेम चीजें हैं सही बात। इसमें भी। ठीक है, और कई ऐसे मुस्लिम बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, हम्म मेरे एज के हैं, हम्म। ठीक है, कॉलेज पास आउट हैं या मेरे से अच्छा थोड़े छोटे हैं, वो मेरे पैर छू के प्रणाम करने लग गए मुझे। अच्छा, क्या कोर्स बात है। कंप्लीट किया उन्होंने, कोर्स कंप्लीट हाँ करने के बाद हाँ। में जब मुझे मिलते हैं तो वो प्रणाम सर, मतलब ऐसे नहीं नमस्ते सर प्रणाम, मतलब दूर से ही कर लिया, पैर छूने लगते हैं, मैं ही उनको रोकता हूँ, कह रहे "ले भाई इतना नहीं, ठीक है, ओके"। सही बात है। ऐसा मैं करता हूँ, लेकिन वो हम्म, इतनी रिस्पेक्ट देने लगे। great। वहां मेरे को लगा यार कि एजुकेशन में रिस्पेक्ट कहाँ था। हाँ हाँ हाँ, वो तो है। और आप पढ़ा करके किसी की जॉब लगा देते हो तो आपकी रिस्पेक्ट उनकी नजर में और बढ़ जाती है, फैमिली की नजर सही में और बात बढ़ जाती है। और फिर है। ग्राउंड लेवल पे काम करने लगा, उनके पेरेंट्स से मिलने लगा, घर जाने लगा उनके, तो फिर धीरे धीरे और चीजें जानने लगा, करने लगा, तो और रिस्पेक्ट लोगों की मेरे प्रति बढ़ी। ये चीजें मैंने तकरीबन अभी कुछ टाइम पहले तक तो मैंने ये हाँ, किया, करेक्ट, वहां पर साल कुछ डेढ़ टाइम साल पहले तक, आपने किया मेरे ख्याल हाँ मैंने वहां पर पढ़ा है। और एक एक्सपीरियंस करना था, एक अनुभव लेना था वहां से कि पढ़ाने का कैसा होता है, क्लास लगाने का कैसा होता है, तो वो एक्सपीरियंस मैंने वहां पर एक गेन किया, क्योंकि पढ़ाने का इतना इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, ऑफलाइन ऑनलाइन का एक्सपीरियंस नहीं था इतना खासा। छोटे मोटे तो एक्सपीरियंस थे कि उसी के दम पर मैं कर पाया था, अगर बिल्कुल नील होता से। तो नहीं हो पाता। एक तो आप ये कह दीजिए भगवान श्री कृष्ण का बहुत आशीर्वाद रहा मेरे पर कि थोड़ा सा बात व्यवहार करने में मतलब अच्छा रहा, लोगों को समझाने का तरीका शुरू से था, क्योंकि बिजनेस में रहा तो लोगों को कन्विंस करना, उनको सही चीजें को गाइड करना, समझाना, बताना, करेक्ट वो करेक्ट। शुरू से रहा। और लोगों की संगत, आप जैसे लोगों की संगत बहुत अच्छी रही है, जहाँ पर हमेशा कुछ कुछ सीखने को मिला, तो उनका भी बहुत अच्छा प्रभाव रहा, तो उन सब के को मिला करके मेरे अंदर जो आया वही मैंने डिलीवर किया। फिर मुझे लगा कि क्यों ना अब टाइम आ गया है कि अब अपना स्टार्ट करके देखा जाए। करेक्ट, तो फिर से अपना अभी मैं, अपना डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करेंगे। हाँ डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट स्टार्ट करके देखा जाए। तो अभी मैंने एक छोटे से लेवल पर अभी इसको स्टार्ट करके देखा है, और अभी देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो अभी भैया इसमें लाइक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में लाइक आपका क्या क्या अभी स्कोप ऑफ बिजनेस, मतलब क्या क्या है इसमें, लाइक क्या क्या पढ़ा देखिए रहे हो आप? इसको, हाँ अभी देखिए भैया, अब जैसे कि आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग में जो है एक तो बेसिक जो कोर्स जो चल रहा था वो तो चल ही रहा था, लेकिन आपको पता ही होगा कि अभी एआई जो है थोड़ा सा मतलब हाँ, आया है मार्केट में। सही। और अभी क्या है, बच्चे एआई को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं कि एआई क्या है, क्या कर सकते हैं। अभी उनको ये लग रहा है कि एआई अगर आ गया है तो डिजिटल मार्केटिंग खत्म होने वाला है, या डिजिटल मार्केटिंग में अब हाँ इतना स्कोप रहेगा नहीं। हाँ हाँ, ठीक है, नहीं बट है। मैं जहां तक समझ पाया हूँ, आप भी शायद एग्री करेंगे इस बात से कि डिजिटल मार्केटिंग और एआई एआई एक टूल है जो डिजिटल मार्केटिंग को और एडवांस करने में सपोर्ट और बेटर करता है, करने और में हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, चाहे वो चैट जीपीटी क्यों ना ले लें आप, या चाहे आप अदर क्यों, आप चैट जीपीटी को यूज करो ना, आप उसको सही मैं यूज तरीके से करता आप हूँ, प्रॉम्प्ट मैं टाइप करना कंटेंट शुरू लिखने के करो, लिए यूज करता हूँ। उसको सही से पूरी प्रॉम्प्ट हेल्प, दो, उसको चलाना सीख लो प्रॉम्प्ट्स दो, और वो बस फिर बिल्कुल और सही से, क्या है। हाँ बिल्कुल सही से करेगा वो आप, लेकिन अब उसको एक एज ए एआई समझ करके, उसको एक मशीन दुश्मन नहीं समझ करके लेना आप, उसको अपनी तरह, हाँ उसको अपना एग्जैक्टली, स्लेव बना के रखो, उसको ज्यादा भाव मत दो। हाँ हाँ। तो अभी क्या है, बच्चे डिजिटल मार्केटिंग और एआई के बीच में थोड़ा सा मतलब उनका माइंड जो है वो कंफ्यूज है कि ठीक है। अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखता हूँ तो मुझे बाद में एआई भी सीखना पड़ेगा। और प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आ गए हैं एआई के, तो देखिए मैं मानता हूँ कि प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज एआई का सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया अपडेट हो रहा है। आज आपने जो रिकॉर्ड किया है वो कल उससे कुछ बेटर आ जाएगा सही। मार्केट में। तो करेक्ट। इसके लिए रेगुलर आपको, अब आपके आज के डेट में आपको हमेशा रेगुलर अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना पड़ेगा। बढ़ाते रहना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से सबकी बात डिफरेंट सुननी डिफरेंट पड़ेगी, कोई सबकी एक बात बंदा सुननी सही पड़ेगी। नहीं हो हाँ, तो अभी एआई अब मार्केट में बिल्कुल है, ठीक है, और
हालांकि था तो ये बहुत पहले से 1956 से ही मार्केट में था, लेकिन लोग उतना अवेयर नहीं थे। एआई बहुत पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, मतलब जैसे लेकिन आपके अभी और मेरे जैसे लोग यूज करना अभी से स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ टूल्स अवेलेबल हो चुके हैं। हाँ टूल्स अवेलेबल हो गए हैं, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं, लेकिन पेड वाले भी आपको ऑप्शन देते हैं कि आप पहले फ्री ट्रायल ले लो। ये देखिए सही डिजिटल मार्केटिंग के लिए सारे आपको हेल्प करने वाले हैं, हेल्प। आपके समय को बचाने वाले हैं, सही हाँ तरीके से आपको चीजों को करने के लिए आपको हेल्प। बस एआई एक टूल है। मैं इतना अभी भी सबको कहना चाहता हूँ, जितने भी हाँ स्टूडेंट्स हैं जितने भी डिजिटल मार्केटिंग को कर रहे हैं, कि एआई आपका एक टूल है जो आपको हेल्प करने वाला है। आपकी मतलब अगर हाँ क्वालिटी और इम्प्रूव कर सकता है, आपको जो आपकी आप क्वालिटी अभी कर रहे हो उससे ऊपर आप जा सकते हो विद दिस हेल्प। आप उसको ऐसे बिल्कुल मतलब वो मत समझो कि नहीं मैं तो इसको यूज नहीं करूंगा ये वो ऐसा। लोग डर जाते ना पहले, डरने जैसे की कंप्यूटर डरने से की डर भी जाते थे लोग यार कंप्यूटर हमें रिप्लेस कर देगा। डरने अरे की एक भी बार है, जरूरत। जैसे भगवान श्री कृष्ण के ही कहते हैं तू अमृत पुत्र है, यानी कि तू मेरा हाँ अंश है यार। इंसान से हाँ बड़ा चीज है क्या, मतलब इंसान अमृत पुत्र है भाई, इससे ऊपर और कुछ हाँ। नहीं बन। तो जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको एआई से डरने की जरूरत नहीं है। हम्म। और एआई में आपको एक्सपर्ट बनने की भी जरूरत नहीं है। किसी भी हाँ टूल के अंदर आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, उतनी ही नॉलेज लो जितनी की आप उससे हेल्प ले सकते हो। सही। क्योंकि आप उसके अंदर जितना आप एक्सपर्ट बनने की कोशिश करोगे उतने में ही वो कुछ नया मतलब लेकर के आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा दूसरा आ जाएगा। तो अगर हर टूल में आप एक्सपर्ट होने की कोशिश करोगे तो अब क्या है ना, सीखो और आगे बढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो, सीखो और आगे अरे बढ़ो। अब कोर पता है एक्सपर्टाइज रखो कि और उसके ऊपर हाँ, बिल्डअप करते रहो अपना। क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति भैया अगर इस इंडस्ट्री में आ गया और सरवाइव कर रहा है और ठीक कर रहा है, तो मैं मानता हूँ कि जो मेरे से पहले से हैं, अब बहुत से लोगों को मैंने देखा गया कि मेरे नजर में बहुत से एजेंसी जो है वो बंद कर दी हैं। हाँ हाँ। और बहुत से लोग जो फ्रीलांसिंग कर रहे थे उनके मन में आ गया यार अब तो एआई आ गया यार, अब तो सब ऐड लगा लेगा, अब सब तो हाँ ये कर हाँ। लेगा, सब तो वो कर लेगा, अब हमारी जरूरत ही नहीं बचेगी। करेक्ट। ऐसा नहीं, सही बात है। ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा देखोगे तो बहुत चीजें तो खत्म हो जानी चाहिए थी, हाँ हाँ हाँ। बहुत चीजें तो खत्म हो जानी चाहिए थी। अब अब मार्केट की अगर मैं बात करूं, चलो ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं आपको। स्विगी जोमेटो आया, क्या हाँ, रेस्टोरेंट बंद होगा? रेस्टोरेंट चल रहे हैं ना। चल रहे उसके हैं बल्कि बाद ज्यादा चल रहे हैं, ज्यादा सेल ज्यादा कर चल रहे रहे हैं। उसके बाद फिर ओला उबर आया, ओला उबर आने के बाद हैं, में इसके क्या बंद हो जो गई क्या। बंद हो गई, नहीं हुई ना, चल रही है। उसके बाद फिर बिग बास्केट आया, ग्रोफर्स आया, हाँ। जैप्टो आया, ठीक है। किराने की और उसके दुकान बाद बंद फिर हो गई क्या, नहीं भी। किराने की दुकानें बंद नहीं हुई, चल रही है। वो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। हाँ, और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि एआई के आने से लोग थोड़े से अवेयर हो गए। जितना पहले नहीं जानते थे डिजिटल पहले नहीं मार्केटिंग के जानते बारे थे में, उससे जितना ज्यादा पहले आप नहीं जानते थे जानते हो। सॉफ्टवेयर के बारे में, लोग अब जानने लग गए। करेक्ट। अब राइट टाइम है आपके अपने नॉलेज को बढ़ा करके, जितना जल्दी आप हाँ आलस में रहोगे तो मारे जाओगे। तुम्हारे सही बात है, अपग्रेड नहीं आप करोगे तो मारे जाओगे। आप खुद को अपग्रेड नहीं करोगे तो मारे जाओगे। मारे जाओगे। कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो मारे जाओगे। प्रैक्टिस लगातार करते रहो, और जो नए टूल आ रहे हैं उन पर नजर बनाए रखो, उनसे आप क्या यूज कर सकते हो उससे आप सीखते रहो, और उनका इस्तेमाल अपने मार्केटिंग में आप करते रहो। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सही और बात। एआई कितना ही ग्रो कर जाए, अच्छा कंटेंट कौन लिखेगा? लिखेंगे तो आप ही ना। करेक्ट करेक्ट। उसको मैसेज कौन देगा एआई को कि क्या करवाना है क्या करना है? आप ही दोगे ना। करेक्ट। तो एआई से काम निकलवाने के लिए भी आपको आना चाहिए। आना चाहिए। एआई चैट बेसिकली जीपीटी। है तो मशीन लर्निंग पे, जो भी प्रीवियस डेटा है उसके बेसिस पे वो आपकी चीजें सॉल्व करके देगा। अब मतलब कुछ अगर आप दोगे तो वो उस चीज को सॉल्व करके आपको दे देगा, मतलब इट्स राइट। ओके। बहुत से लोगों को अभी तक ये एआई यूज करना नहीं आया है, लेकिन बहुत से लोग उसको मतलब हवा बना लिए हैं। हवा और बना जितना दिया, जैसे जितना सुन रहे कंप्यूटर हैं का समझ बना रहे हैं, था। हाँ जितना सुन रहे हैं समझ रहे हैं उसके आधार पर वो उसको जज कर रहे और मेनली देखो इसमें ना बिजनेस कम्युनिटी या कोच कम्युनिटी की बहुत बड़ी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि कई हैं। लोग ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं कि इफ यू डोंट लर्न दिस देन यू विल बी यस थ्रोन यस आउट ऑफ यस द मार्केट, यस इफ यू डोंट यस डू यस। दिस देन दिस विल हैपन, इफ यू डोंट डू दिस दिस विल हैपन। अरे भाई क्यों डरा रहा है यार, कर लेगा ना वो एक सेकंड जरा तो चार्जर कनेक्ट अब इंस्टीट्यूट जो कर रही है इसमें, इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, लोगों के अंदर डर पैदा कर रही है कि हम आपको एआई सिखाएंगे, एआई के साथ डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे, इस तरह की सिखाएंगे। कोई भी इंस्टीट्यूट एआई नहीं सिखा रही है। वो प्रॉम्प्ट डालना एआई, सिखा रही है। हाँ एआई बिल्कुल अलग चीज है। एआई को सीखने के लिए आपको पहले एक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, और लैंग्वेज में भी एक लैंग्वेज से काम चलेगा। आपको आपको एचटीएमएल सीखना पड़ेगा, सीएसएस सीखना पड़ेगा, आपको पाइथन सीखना पड़ेगा आपको। और पाइथन सीखने के लिए थोड़ी बहुत आपको मैथ और साइंस की नॉलेज होनी चाहिए आपको। ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप एकदम बिल्कुल किसी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं कर पाओगे, आपकी थोड़ी सी मुश्किल होगी अगर आपके पास मैथ और थोड़ा सा, क्योंकि पाइथन को अगर एडवांस लेवल पे आप करते हो तो थोड़ी सी मैथ और साइंस की थोड़ी सी जरूरत पड़ जाती है उसमें। ओके ओके। आवाज आ रही है भैया? हाँ आ रही है, आ रही है। हेलो। हाँ आ रही है आवाज। ओके।
तो क्या पाइथन जो पे थे? हाँ तो क्या कहते हैं कि आपको ये सारी लैंग्वेज आपको पहले सीखने पड़ेंगे। तो ये हम्म, बिल्कुल एक अलग कोर्स है और डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल एक अलग कोर्स है। अलग कोर्स है। हाँ तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या करते हैं, आपको एआई के जो टूल्स हैं, बेसिक जो टूल्स हैं, हाँ, जो वो सब सिखा दिए जगह, जाते हैं। वो आपको सिखा दिए जाएंगे कि आप इसका यूज कैसे कर सकते हो। कर सकते हो, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हो गया, या फिर हाँ फ्रंट एंड एग्जैक्टली। लिखने के लिए हो गया, मतलब बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो सिखा दी जाएंगी, और हाँ उसी को बोल दिया जाएगा कि आपको एआई की ट्रेनिंग दे दी है और उसके लिए आपको 60,000 रुपये चार्ज किया जाएगा। तो इन सब भैया फ्रॉडों से दूर मार्केट में वो अब ऐसा सीन है, बहुत से इंस्टीट्यूट का मैं नाम ही दूंगा, डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीखते हैं तो इसकी फीस है 45-55 हजार रुपए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग विद एआई सीखते हैं तो ये लाखों रुपए की है। रहेगा। डर बैठ गया ना यार, और मेनली क्या, देखो हमारे यहाँ पे ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आईटी हम्म जेई या नीट या फिर सीए में बहुत शॉर्ट प्रोपोर्शन ऑफ लोग हैं, जो बच्चे हैं जो सिलेक्ट होते हैं और आगे बढ़ते हैं, बट हम्म हम्म मेजोरिटी ऑफ लोग क्या बताइए बीकॉम वगैरह लेके ये सब साइड कोर्सेज करके वो अपना कैरियर फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, मेजोरिटी। तो हम्म मेजोरिटी में वो जो डर बैठ गया है कि यार एआई की वजह से ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो फिर अब बच्चा, पेरेंट्स भी सोचते हैं यार जॉब नहीं लगेगी तो हम ये हम्म कमाएगा नहीं, फिर घर कैसे चलेगा, तो सारी चीजें थिंकिंग में आ जाती हैं। देन बंदा सोचता है कि यार कर ही लेते हैं फिर, चाहे हम्म ईएमआई लेके करें चाहे कुछ करके करें। कई लोग तो ऐसे होते हैं खेत बेच के अपना ये सब कोर्सेज वगैरह करने आते हैं, मेनली यूपी बिहार वाला हम्म हम्म प्रोपोर्शन हम्म था। हम्म ऐसा होता है तो, लेकिन लेकिन आज के डेट में है, आप देखिए, मैं ये किसी को सही हो किसी को मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आज के डेट में कहता हूँ कि अभी जो इस फील्ड में आ जाएगा, देखिए भैया फील्ड तो हर कोई अपने अपने आप अच्छा है, सही सही। लेकिन अभी का जो टाइम चल रहा है, ये टाइम चल रहा है डिजिटल का। हम्म अभी का जो समय चल रहा है वो चल रहा है टेक्नोलॉजी का, और आप इससे अभी आप मुंह नहीं फेर सकते। हाँ, अडॉप्ट तो आपको करना पड़ेगा। एडॉप्ट आज भी एक टाइम पर भैया सारे कीपैड फोन यूज करते थे ना, सही, अब टच कीपैड फोन स्क्रीन यूज आ करते गया। थे। आपकी मजबूरी बन गई कि आपको लेना ही पड़ेगा, कि अब वो जो उस टाइम पे जो 2G सिम चलते थे, अब वो 2G सिम नहीं चल रहे हैं। नहीं चल। अब आपके फोन पे सिम ही सपोर्ट करेगा 5G 4G। सही सही। तो आपको समय के साथ आगे ना बढ़ना ही पड़ेगा ना। टेक्नोलॉजी के साथ आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। बढ़ना ही पड़ेगा। तो आप कितना ही कुछ कर लो, आप इससे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। सही बात है। आप मजबूरी में आज नहीं कल करोगे, कल नहीं परसों, लेकिन जितना लेट करोगे आप उतना ही आप पीछे भी चले जाओगे। सही बात है। आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा इसको। करेक्ट। और सर भैया अब वापस हम अपना इंस्टीट्यूट पे आते हैं, तो इंस्टीट्यूट पे अभी आपका भैया गोल क्या है? लाइक देखिए आपने काफी सारे बिजनेस स्टार्ट किए, काफी एक्सपीरियंसेस है आपको, मतलब हर चीज आपने देखी हुई, लोएस्ट पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट, बाय मेकिंग 1.5 लाख रुपीज मंथ या 2 लाख मंथ, कितना भी बनाया आपने। तो अब इंस्टीट्यूट को लेके आपका गोल क्या है? मतलब मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट रणवीर अल्लाहाबादिया के शो पे देख रहा था, उसमें ये देख रहा था हम्म कि एक टीचर थे कोटा के, मतलब काफी बड़ा इंस्टीट्यूट होगा, आई डोंट नो नाम, बट उन्होंने ये बोला कि जैसे कई सारी जैसे नई जनरेशन की कंपनीज आ गई हैं, जैसे मतलब बायजूस हम्म पकड़ लो या जो भी हम्म एक्सवाइजेड नई नई है जो फंडिंग के हम्म बेसिस पे चल रही थी, उनका हम्म प्राइमरी फोकस था कस्टमर एक्विजिशन। वो एक बच्चे को हम्म कस्टमर पकड़ते थे और उनको कस्टमर एक्विजिशन में ही फोकस था कि भाई हमारा बच्चे का कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना है, उनका प्राइमरी हम्म फोकस वो हो गया। इसकी हम्म वजह से आप देख भी रहे हो कि भाई बायजूस एंड ऑल मतलब काफी सारा क्या क्या चल रहा है, एंड रोज ही न्यूज आती है कि इसको फायर किया उसको फायर किया। बट उन्होंने बोला कि मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है कि बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए। हम्म पैसा ऑब्वियसली है, पैसा मैं कमाऊंगा, बट दैट इज सेकेंडरी नॉट प्राइमरी। बच्चे को हम्म पढ़ाई अच्छी मिलनी चाहिए, ये मेरे पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक मिशन है या विजन, जिसको भी बोल लो आप। तो हम्म, आपका क्या है इसमें? लाइक आपका भी इंस्टीट्यूट है, आप भी बच्चों को हाँ पढ़ाओगे, आपके वहां से पढ़ने के बाद भी क्या पता वो कहीं किसी कंपनी में जॉब करे कुछ करे, तो आपका क्या मिशन है, आपका क्या मतलब विजन है देखिए, अपनी हाँ कंपनी? बिल्कुल बिल्कुल। भैया देखिए, आप बेसिकली मेरे बैकग्राउंड को जान चुके हैं, मैं फर्नीचर इंटीरियर का बिजनेस कर चुका हूँ, मैं छोटे बिजनेस को भी देख चुका हूँ, मैं बड़े बिजनेस को देख चुका हूँ। और एज ए हाँ, बिजनेसमैन अपने माइंड में क्या सोचता है वो मुझे पता है। सही बात है। ठीक है, अब मैं एज ए डिजिटल मार्केटर भी रह चुका हूँ, लोगों के लिए हाँ, डिजिटल मार्केटिंग भी कर चुका हूँ। तो एज ए कस्टमर क्या सोचता है वो मुझे पता है। तो ठीक। मैं दोनों तरफ से हूँ, एज ए कस्टमर में क्या सोचूंगा, एज ए डिजिटल हाँ, मार्केटर में क्या सोचूंगा। तो ठीक है। दोनों की थिंकिंग के बारे में मुझे पता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर मैं बच्चे को ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ उनको कि बिजनेसमैन हम्म, अपने बिजनेस के लिए ये सोचता है, डिजिटल मार्केटर ये सोचता है। ये सोचता है। ठीक है, आपको इसके हिसाब से ये काम करना पड़ेगा और इसके हिसाब से आपको ये काम करना पड़ेगा। हाँ, दूसरी बात, भैया देखो ये बात बिल्कुल फैक्ट है, आनंद इतना काम नहीं कर पाएगा, तुषार इतना काम नहीं कर पाएगा, या जितने लोग हैं वो इतना काम नहीं कर पाएंगे। तो एज ए फील्ड जितनी मार्केट में अवेयरनेस फैलेगी, जितने लोग इस काम को करने वाले आएंगे। आज देखो, आज डेट में सोशल मीडिया पर खुद का एक प्रोफाइल है, लेकिन हाँ, आज तक बहुत से लोगों का सोशल मीडिया पर बिजनेस नहीं है, सही। बहुत से लोगों का नहीं है। तो उसके लिए हमें और स्टूडेंट इसमें नहीं होंगे तो नहीं होगा। तो मेरा मोटिव ये है कि बच्चे आए, सीखें,
और अगर उनका गोल है जॉब के लिए तो वो जॉब के लिए रेडी हो जाएं। अगर उनका गोल है एज ए फ्रीलांसर बन के एक एजेंसी को रन करने के लिए, तो हम उनको उसके लिए भी ट्रेनिंग देते हैं कि आप एज ए फ्रीलांसिंग कैसे, क्योंकि मैंने जीरो से स्टार्ट किया था इसको, और जीरो स्टार्ट कैसे किया जा सकता है वो भी मुझे नॉलेज है इसको, कि कैसे आप कस्टमर के साथ आप मीटिंग करेंगे, कैसे डील को क्लोज करेंगे, कैसे आप उनको क्या क्या चीजें दे सकते हैं, क्या क्या चीजें नहीं दे सकते हैं, और कस्टमर्स के क्या वीक पॉइंट्स होते हैं, उनको उनकी क्या पेन होती है, आप उनको कैसे समझ सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, सही। तो वो भी है। और दूसरा है आगे चल करके कि मेरा क्या गोल है, तो ये मेरी स्टार्टिंग में क्या है कि जितने बच्चे को मैं आगे इस चीज में एजुकेट कर पाऊँ, एजुकेट होंगे तो ये सेक्टर और ग्रो होगा। मेन मोटिव तो मेरा ये सेक्टर और ग्रो होगा, ये सेक्टर जितना ग्रो होगा, जितनी अवेयरनेस फैलेगी, मार्केट उतना ही बड़ा होगा। तो मेन और गोल तो अभी स्टार्टिंग का यही है। तो अब भैया मतलब मेन बात ये है कि आपसे पढ़ने का फायदा ये है कि एक बिजनेसमैन जो कि टीचर है उससे पढ़ हम्म रहे हैं, तो एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस साथ में आ जाता है। सिर्फ वो क्लासरूम वाली पढ़ाई नहीं कि आप एड मैनेजर में जाओ, कैंपेन बनाओ, एड सेट लगाओ, फिर एड बनाओ। तो ऐड तो कोई भी लगा लेगा यार, यूट्यूब पे एड 36,000 वीडियोज है, जाके ऐड तो देखो कोई भी भैया, लगा लेगा। एक आपको तो ना लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। आप ना ट्रेडिंग वगैरह जो लोग करते हैं, हम्म, ठीक है, अगर जो ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है तो ये ग्राफ है, ये चार्ट है, ये इससे रिएक्ट कर रहा है तो ये हो जाएगा, ये रिएक्ट कर रहा है तो ये हो जाएगा। जब वो चार्ट को सिर्फ देख रहे होते हैं, उनका माइंड अलग तरीके से काम करता है। वहीं पर वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट करते जब हैं, पेपर पैसा लग जाता इन्वेस्टमेंट था अलग। करते हैं, तो अलग रिएक्ट करता है। जब उनका खुद का पैसा लग जाता है तो उनका माइंड अलग रिएक्ट करता है। सेम केस यहाँ पर स्टूडेंट के साथ भी होता है। तो ग्रेट। इस हाँ, इस इंडस्ट्री में तो भैया जितनी आप प्रैक्टिस करो, हाँ, एड तो आपने सीख के लगाना, सही बात। एड तो आपने लगाना सीख लिया, एड चलो ठीक है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, लेकिन ये एड लगाया आपने, क्या रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया, वो ऐड लगाया, इसी फिर क्या रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को और उसी में पढ़ना, उसके आपने हिसाब से फिर। ऑडियंस आपने, चलो मैं एक एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने फर्नीचर का ऐड लगाया, तो फर्नीचर मैंने चूज कर लिया, उसका इंटरेस्ट फर्नीचर में होगा, इंटीरियर में होगा, या इस तरह का सोचता होगा, ये चीज देखता होगा, वो चीज देखता होगा। सही एज जो सही। है इसकी 25 से 35 के बीच में या 45 के बीच में हो सकती है, और मेरा दिल्ली एनसीआर में इस लोकेशन पर अभी बिजनेस है, तो इस लोकेशन पर मेरा काम हो सकता है, उसका बिहेवियर ये हो सकता है। मैंने ये करके ऐड चला दिया। 30 सेकंड में बता दिया आपने। है 30 सेकंड में बता दिया ये। ना, तो वो चीजें करके मैंने अपना ऐड लगा दिया। अब मुझे पता चल रहा है कि इस लीड की कॉस्ट 200 रुपये आ रही है। ठीक है। क्यों आई 200 रुपये की कॉस्ट? क्या इमेज मैंने सही चूज किया उसके लिए? हाँ। क्या इमेज कलर सही चूज किया मैंने इसके लिए? क्या कस्टमर के लिए वो इमेज सही लग रहा है देख करके? मुझे तो ठीक लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, हाँ, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया एड डिजाइन किया है मैंने, पर एड का कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। सर। ये आपको एक्सपीरियंस से आता है। ये आपको जिसने एड रन किया हुआ है, जैसे आप हो गए, या आप जैसे जो मास्टर लोग हैं, वो इमेज को देख करके या ग्राफ को देख करके, अरे यहाँ पर आपकी ये गलती है भाई, हम्म। और इसी को भैया आपने, बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। पता है, क्रिटिकल हाँ थिंकिंग आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके नहीं देगा। आर्टिफिशियल हाँ, इंटेलिजेंस क्या करेगा, वो डेटा निकाल के दे देगा या डेटा पढ़ के बता देगा, वो उसके आगे उसकी हम्म कॉन्शियसनेस नहीं है। क्योंकि हम्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका कस्टमर नहीं है, आपका कस्टमर एक ह्यूमन। ह्यूमन के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि वो एड ग्राफिक यार वो बेकार सा पोस्टर तो नहीं लग रहा, क्या वो इमेज और अच्छी लग रही है नहीं लग मैं रही। आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, हाँ। अभी जितना से हम लोग डर रहे हैं ना, मैं आपको आज गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, विद इन हाँ। 10 ईयर्स लोग इससे उबने लग जाएंगे। सही। क्यों उबने लग जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। आप, हर टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, इंसान अकेलापन महसूस करने लग जाएगा। हम्म। यार आज के डेट, ये फोन मेरे आज पास मेरी बंदी से ज्यादा रहता है। यही रीजन है ना अकेलेपन का। हाँ, और उसके बाद फिर क्या कि आप एक दीवार में बैठ करके आप सारे ये काम वाला कर है। रहे हो, क्या है मतलब, एक टाइम पे आपको अभी खुद पे लगेगा भैया कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज इनसाइड बताता हूँ। ये मेरा जो ऑफिस है ना ये पूरा, ठीक है, पहले मैं क्या हम्म करता था। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। पहले मेरा ये था कि यार सुबह 9 बजे आया, 9 से 6 बैठा और फिर रूम में था अपने, और यहाँ से काम किया, फिर नीचे चला गया, खाना वाना खा के सो गया। भैया ऐसी डिप्रेशन वाली स्टेज आ गई थी ना, क्या लगा यार क्या कर रहा हूँ मैं भाई। थोड़ा सा हम्म अपना रूटीन ना हमेशा अपने आप को चेंज करना चाहिए। सुबह जल्दी हम्म उठो, टाइम से गौशाला गया, गौशाला में सेवा करी, हम्म फिर आए, फिर काम पे बैठे, घर वालों से बात करो, फिर शाम को हम्म वापस पार्क जाओ, घूमो फिरो, थोड़ा बाहर की चीजों को देखो। ज्यादा अपने आप को हम्म बंद करके रोक लग सकते ना, मतलब डिप्रेशन का कारण ही ये हो जाता है। पता नहीं हम्म कैसे डिप्रेशन लोग हो जाता है आजकल, तो छोटे छोटे तो, बच्चों को डिप्रेशन हो रहा तो है। क्योंकि अब देखो भैया, छोटे बच्चे पहले हम लोग खेलते थे, कहाँ खेलते थे, फील्ड में खेलते थे, पार्क सही में सही। खेलते थे। ये आज के लोग फोन में गेम खेल वो लिए, गेम या खेल रहे मतलब हैं। थोड़ा सा वो कर लिए। अभी मैं और कोशिश करता हूँ अपने घर के बच्चों को लेके जाऊँ कम से कम पार्क, हफ्ते में हाँ, एक बार एटलीस्ट। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ब्लड सर्कुलेट उतना बढ़िया नहीं है, माइंड में ऑक्सीजन उतना नहीं अच्छा जा रहा है, फ्रेश एयर नहीं मिल रहा है।
तो यही चीज मैं आपको कह रहा था कि ये जो मशीन 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 टेक्नोलॉजी इतनी जो हो रही है, देखो कब्जा तो करेगी ये, आज नहीं तो कल तो कब्जा करेगी। करेगी। साथ ही साथ लोग उतना अपने आप को अकेला भी महसूस करने लग जाएंगे। करेक्ट। तो उस चीज से निकलने के लिए लोग ढूंढेंगे एक लोग को। हम्म। अभी आज के डेट में मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी बात अगर मैं बताता हूँ, बच्चे मुझसे पूछते थे कि सर आपकी नजर में सोशल मीडिया की क्या डेफिनेशन है, या हाँ। तो मैं उनको एक सीधा सवाल करता था, बेटा देखो मेरी नजर में तो अगर एक शब्द में बोलूं तो अपनों को भुलाकर पराये शहर में पराये लोगों को ढूंढकर उन्हें अपना बनाना, ये सोशल मीडिया अरे वाह, ये मैं क्लिप में काटने वाला हूँ। है। अपनों को भुलाकर हम अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, वहां पर उनसे कोई मतलब नहीं है। सोशल मीडिया पर जो कहीं दूर बैठा है, मैं उसको जानता भी नहीं या जानती भी नहीं, उसका एक हाई का मैसेज आ गया तो एक कोने में फोन लेकर के बैठ गए। सही। तो लोग इस चीज की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। अब इस चीज से भागते हैं तो फिर वही अकेलापन महसूस करते हैं। सही बात है, क्योंकि इसकी और इसी लिमिट है। से इसकी एक लिमिट है। तो ये जो अभी जो लोग डर रहे हैं ना, डरो मत भाई, इसकी एक लिमिट है मशीन की। मशीन से कितनी बातें करोगे यार, आप फीलिंग्स कहाँ शेयर करोगे आप फीलिंग्स इंसान तो तो एक कहाँ शेयर इमोशनल करोगे। बीइंग है भाई। इंसान इंसान से ही कनेक्ट हो सकता है। इंसान मशीन को कैसे अपनी फीलिंग बताएगा कि यार मेरी, चलो ठीक है आपने सब कुछ बोला, मेरा बजट 5,000 का है, मेरा बजट ये है, मैं इस तरह का चीज चाहता हूँ, और उसने आपको एक्सप्रेशन दे दिया। अब आप उससे कुछ बात करना चाहते हो, यार ऐसा हो सकता है क्या, करो, कितनी बात करो, कितनी फीलिंग शेयर करोगे। लास्ट में एंड टाइम पर आपको एक इंसान चाहिए कि भाई देख मेरा ये कंडीशन है, मेरे को ये रिजल्ट मिला है, मुझे ये नहीं ये चाहिए, क्या कर सकता है तू मेरे लिए। क्रिटिकल तो एक थिंकिंग। क्रिटिकल थिंग, लास्ट में इंसान की मदद इंसान ही करेगा। मशीन बस सहयोग कर सकता है अपना, उसको आसान बना सकता है, करेक्ट। लेकिन एंड में इंसान इंसान को ही आएगा काम। सही। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चीजों को सीखते रहिए, लास्ट में इंसान इंसान से ही मिलेगा। मार्केटिंग जो है या जो भी कहीं पर भी है, वो सब होगा। तो भैया, अभी जैसे आपको एक्सपीरियंस है काफी, 8-10 सालों का एक्सपीरियंस है, और काफी सारी चीजें आपने देखी है। एक लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन आई वुड से, आपकी लाइफ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा था जहाँ पे आपने सोचा यार अब बस हो गया यार, अब नहीं करना? लोएस्ट पार्ट, देखिए ये ना आज तक मैंने किसी को बताया नहीं है कि लोएस्ट पार्ट मेरा क्या रहा है। और ये फर्स्ट टाइम शायद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिस टाइम पे मुझे लगा कि अब क्या हो सकता है इससे बुरा, और क्या हो सकता है मेरे साथ। ये जो टी कॉल का बिजनेस स्टार्ट करना, या मतलब प्लांट सेल कर लेना, या मतलब ये स्टार्ट करके, ये सब चीजें मैंने की है। आपके साथ में अगर मुझे इमेज मिला तो आपके साथ मैं वो इमेज शेयर करूंगा, और ज्यादा पुरानी इमेज नहीं है वो। अच्छा। और ये बात आज तक किसी को नहीं पता है, इवन मेरी फैमिली तक को नहीं पता है ये बात जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। मैंने 150 रुपए में, मेरे पास बिल्कुल हालत खराब हो गई थी, और मैं चला गया था, एक शहर का नाम नहीं लूंगा वरना अगर हुआ ये तो फिर मेरी बहन है कभी पता चला तो फिर उनको बुरा लगेगा इस चीज को। तो मैं वहां गया, किसी को बगैर बताया वहां किस चला शहर गया, गए आप? कि कोई एक शहर चला गया। और कंडीशन ऐसी हो गई थी, इसी ये जो बिजनेस जो मेरा डाउन जा रहा था ना, ये डाउन जाने के दरमियान मैंने एक डिसीजन लिया था, उसके बाद में वापस आकर के ये सब चीजें की मैंने। तो एक ट्रक, हाईवे था, हाईवे पे ना ट्रक वॉश करने का काम चल रहा था, ट्रक ठीक को है। धोने का। शहर चला गया था जब बिजनेस डाउन हुआ था तो, और मेरे पास बिल्कुल जीरो, जीरो एकदम बिल्कुल जीरो। ट्रक को धो रहा था तो मैं वहीं हाईवे पे बैठा हुआ था, और मुझे लगा कि यहाँ पे मैं क्या ही काम कर सकता हूँ। हम्म। मैंने सोचा मैं ट्रक धो दूंगा। अच्छा, तो आपने वो भी करा है? ट्रक धो दूंगा कहना आपको बहुत ऐसा लगा ना, ट्रक धो देगा, ठीक है भाई ट्रक धो देगा, लेकिन ट्रक को धोना, वो जो गन मशीन होती है जिससे वो पूरा प्रेशर के साथ हम्म। उसको वॉश किया जाता है, और उसके अंदर जो मिट्टी होती है और वो जो कीचड़ होता है, उसके टायर के अंदर जो कीचड़ होता है, और जैसे ट्रक क्या है ना कि ट्रक ऐसे है, और हाँ, ट्रक के नीचे हूं मैं, ट्रक मेरे ठीक ऊपर ठीक। है, हाँ और हाँ, मैं समझ गया। ट्रक के नीचे हूँ, और नीचे खड़े होकर के मैं उसको नीचे की तरफ से ऐसे उसको मैं वॉश कर रहा हूँ, और पूरा कीचड़ से मैं लद गया हूँ, कीचड़ मेरे ऊपर है, पूरा कीचड़ से लद गया हूँ। और दिन रात मैं उसको धो रहा हूँ, बस एक गन मशीन को पकड़ लिया मैंने, और बस धोए जा रहा हूँ मैं उसको बिना रुके, कंटिन्यू डे नाइट, क्योंकि उस टाइम पर ना विश्वकर्मा पूजा होता है, और उस टाइम विश्वकर्मा पे पूजा हाँ। में गाड़ियां धुलती हैं। हाँ, हम्म। तो understood। मैं गाड़ियां धोते जा रहा हूँ, पानी मेरे घुटने तक भर चुका है, लेकिन वही एक टी शर्ट और जींस, मुझे अभी भी याद है, रेड कलर की टी शर्ट में था मैं, जींस में था मैं, और गाड़ियां धोते जा रहा हूँ। और जब मैं रुका, मैं बहुत रोया,
मैं बहुत रोया कि ऐसी जिंदगी तो मैं नहीं सोच रहा था अपने लिए कि मतलब ये जिंदगी मैं जीऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इससे भी निकल जाऊंगा मैं। खुद पर ये तुषार भैया, भगवान श्री कृष्ण का इतना आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर, मैं कभी भी किसी भी सिचुएशन में पहुंचा, हमेशा विश्वास रहा है कि मैं निकल जाऊंगा। हम्म, भगवान का आशीर्वाद ही है और कुछ हाँ, हमेशा रहा कि मैं निकल जाऊंगा। उसके बाद जब मैं उससे मिला तो फिर कुछ पैसे मिले मुझे, और वो पैसे जब मेरे हाथ में आए तो मतलब मेरे हाथ ना ऐसे पैसे को लेते हुए मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, वो शब्द में एक्सप्लेन नहीं कर समझ पाऊंगा मैं। गया। वो मेरे जीवन का, और ऐसा नहीं कि मैं उस वहां से भी कुछ सीखा नहीं। इंसान कहता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण आपको वो दिन ना दिखाएं कि इससे बुरा क्या हो सकता है। बुरा का कोई गति नहीं है, कोई नहीं। लिमिट नहीं है। तो वो जो बहुत लेसन मिला, बहुत मेरे को स्ट्रांग किया, स्ट्रॉन्ग, मेंटली बहुत स्ट्रांग किया मुझे। क्या पता भगवान ठीक है। आपको कुछ बड़ी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हाँ। क्योंकि देखो बड़ी हाँ। चीज तो उसी के पास आती है जो ज्यादा घिसता है। क्या पता तो बहुत बड़ी चीज आ रही हो आपके पास। हाँ, तो वो मेंटली में बहुत स्ट्रांग हुआ। और एक अलग सी फिर वही कहता हूँ ना कि मतलब इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट से एक अलग एनर्जी आई, और उसी एनर्जी को मैं लेकर के वापस अपने शहर दिल्ली आया, और फिर ये सारी चीजें मैंने की है। तो वो मेरे जीवन का सबसे जो है वो एक लोवेस्ट पार्ट कह दीजिए, या मतलब हम्म, रीस्टार्ट कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। अगर मेरे पास अगर देखूंगा, अगर इमेज मिला मुझे, तो मैं भेजना डेफिनेटली भेजना आपके साथ शेयर करूंगा। डालना उसको वही। मैंने डिलीट डिलीट नहीं किया मैंने, क्योंकि वो हाँ, मतलब जब भी मैं कभी डाउन होता हूँ, जब कभी मैं क्योंकि इंसान हूँ, कई बार आलस कर जाता हूँ, कई बार हम्म, काम को इग्नोर कर देता हूँ, कई बार डिले कर देता हूँ। हो जाता तो मैं उस इमेज को देख लेता हूँ एक बार है। कि आनंद, भेजना वो ये इमेज देख, हो सकता है कि वक्त तुझे एक बार लाके यहीं खड़ा कर दे। फिर मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है कि नहीं सेल्फ मोटिवेशन आ नहीं। जाती है। हाँ, फिर मेरे अंदर वो और आ भैया जाता है कि नहीं नहीं नहीं। तो एक लास्ट सवाल ये है कि जो भी आपका सारा एक्सपीरियंस रहा है उसको अगर निचोड़ के एक आध दो लाइन में अगर आपको किसी को एंटरप्रेन्योर को बताना जो हमारे जैसा ही हो यार, क्या पता लाइफ में कहीं अटका। मैं नहीं कहता कि मेरे यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा है और सबको पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं, बट किसी ने अगर हमारी बात सुनी, उसको एक कोई छोटी सी एडवाइस जो आप देना चाहो वो आप बता सकते हो। हालांकि देखो भैया, मैं एडवाइस देने वाला ऐसा कोई होता नहीं हूँ, बट मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभव के आधार पर मैं जो कर सकता हूँ और जो मैं करता हूँ, मैं उसके आधार पर बोलता हूँ। सबका जीवन अलग अलग होता है, और सबकी सोचने सही। की पावर भी अलग अलग होती है। तो अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर सकते हैं, तो आप उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, एक आता है ना कि नेवर गिव अप वाली बात, की कभी हार नहीं मानना। तो कभी, तो हालांकि ऐसा कोई मैं हूं नहीं कि मैं आपको एक एडवाइस दूं, मैं आपको कुछ सजेस्ट करूं, लेकिन फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस के और उस पर मैं कहता हूँ, नेवर गिव अप जैसी कोई चीज होती नहीं है दोस्त। आपको लगता है कि इससे बेटर आप कुछ कर सकते हो, और अगर उससे आपको सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है और आपके पास ऑप्शन है, तो डेफिनेटली वहां से निकल के आप एक दूसरी तरफ आप जाओ। मैंने ऐसा किया है। अगर नेवर गिव अप की बात होती तो आज मैं ट्रक, जो मैं आपको बताया, जो मैं वॉश कर रहा था, वो नेवर गिव अप। ठीक है भाई, आज एक ट्रक धोया, कल दो ट्रक धोना, पांच ट्रक धोना, और वो धोते ही रहना है। नेवर गिव अप करना नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है आप बेटर कर सकते हो, तो आप उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। 100%। उसके बाद लगातार आप चीजों को करते रहो, बैठो मत कि यार अब तो ये हो गया, अब क्या ही हो सकता है। क्योंकि मैंने अपना फर्नीचर का बिजनेस बंद होते देखा, और फिर मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने अपना टी कॉल कैफे का बिजनेस स्टार्ट किया, उसको भी मैंने जरूर स्टार्ट किया, एक कैफे लेवल तक लेकर के गया और बहुत अच्छा किया। और अगर बहुत अच्छा नहीं करता तो शायद आदमी तो साथ के साथ ही नहीं बैठा होता। कुछ जरूर ऐसा था कि उसमें लिखा हो, और मार्केट में कुछ ऐसा जरूर था जिसकी वजह से आज मैं यहाँ जो भी हूँ मैं पहुंचा हूँ। तो वहां पर भी मैं हार नहीं माना। उसके बाद मेरा कैफे का बिजनेस बंद हुआ, वहां पर भी मैं हार नहीं माना। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया। तो आपको हार नहीं मानना है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है। आपके हाथ में भगवान ने चाबी का गुच्छा दे दिया है, अब वो किस चाबी से आपका ताला खुलेगा वो आपको देखना है, और एंड तक हर एक चाबी को आपको ट्राई करना है। मे भी शायद हो सकता है आपके पास 121 चाबियां हैं, आपने 120 ट्राई कर लिया है, वही एक लास्ट चाबी बची थी जिससे आपका ताला खुल जाएगा। तो मन में ये था यार मैंने तो इतना तो ट्राई कर लिया, अब तो खुला नहीं, मेरी शायद इसमें वो चाबी ही नहीं है। ऐसा नहीं है। भगवान ने आपके हाथ में अगर चाबी का गुच्छा दिया है, तो वो एक चाबी जरूर उस ताले की है। कीप ट्राइंग, ट्राई करते रहो और चाबी घुमाते रहो, किस चाबी से आपका ताला खुलेगा। तो बस लगातार आप, मेरा ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ओवरऑल तो हार मानने वाली बात है। तो आप ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, और अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहो, नॉलेज लेते रहो। और 100 बात की एक बात मैं अपने स्टूडेंट को भी कहता हूँ और अपने लोगों को भी कहता हूँ। एक मेरी लाइन है, मेरी नहीं है, लेकिन मेरे से बड़े लोग ने बहुतों ने कह रखा है
लर्निंग बंद, अर्निंग बंद। आपने सीखना बंद कर दिया, आपकी कमाई बंद हो जाएगी, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हैं, किसी भी सेक्टर में। आप शूज पॉलिसी क्यों नहीं करते हैं? शूज पॉलिश में भी आप देखें कि मतलब कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, कौन सा नया मार्केट में माल आया है, या किस तरह का ब्रश आया है, या क्या आया है। आप डिफरेंट क्या कर सकते हैं, लोगों से बेटर रिजल्ट क्या दे सकते हैं, उसके बारे में आप सीखते रहिए। तो अगर आप सीखते रहेंगे, अवेयर रहेंगे, लगातार उस चीज को करते रहेंगे, तो आपको कोई रोकेगा नहीं। आज नहीं तो कल आप आगे निकल ही जाएंगे। 100% भैया। तो एक्चुअली मैंने आपकी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात पकड़ी ना, वो नेवर गिव अप वाली पकड़ी है। तो नेवर गिव अप यार, ये ना मतलब एक स्लोगन तो है जो कि हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे एक बढ़िया सा, नेवर गिव अप। गिव अप करना भी जरूरी होता है। कई बार क्या होता है ना, हमें दिख रहा होता है कि सामने हम जहाँ जा रहे हैं वो एक खाई है, बट एक हमारी ईगो होती है कि साला ये चीज मैंने सोची है, ये होगी कैसे। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे मैं आपको अपना लाइव एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने 1 साल का ना डिजिटल मार्केटिंग से ब्रेक लेकर ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ये सब करना शुरू किया था फुल टाइम। तो मैंने सोचा, मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। एक सबसे अच्छी चीज भगवान की कृपा से ये रही कि मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया कि 1 साल में मेरा मैक्सिमम लॉस इतना हो सकता है और इतना मैं बियर कर सकता हूँ, तो लेट्स गो हेड। तो मैंने 1 साल का ब्रेक लिया। 1 साल मैंने फुल फोकस किया ट्रेडिंग पे। करेंसी ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग करा, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, सब कुछ कर दिया। मैं जाता हूँ तो ऑल इन जाता हूँ, अदरवाइज नहीं जाता। एक तो मेरा प्रिंसिपल है, अगर जाऊंगा तो पूरा दमखम लगा के जाऊंगा, ये नहीं कि मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ फिर कल को नहीं चला तो वापस आ जाऊंगा। हम्म। जाऊंगा तो पूरा जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, सीधी सी बात ये है। दूसरी बात, कैलकुलेटेड रिस्क लिया। तीसरी बात, साल के एंड तक पीएनएल देखा कि भाई मेरी जो प्रोजेक्शन है, क्या मैं 0 पे भी बना पा रहा हूँ, क्या मेरी खुद की क्वालिटीज है। क्योंकि ट्रेडिंग में ना आपको सेट ऑफ क्वालिटी, चार्ट देखना, बच्चा देख लिया 10वीं क्लास का, मैं उसको भी सिखा सकता हूँ। बट जो एक साइकोलॉजी होती है ना, डेट इज टोटली डिफरेंट। उसके लिए हम्म पेशेंस, कामनेस, बहुत कुछ चाहिए होता है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। और क्या होता है कि हम्म एक टाइम पीरियड चाहिए होता है जिसमें वो बंदा फ्री ऑफ माइंड होकर ना डेवलप कर सके। तो हम्म ट्रेडिंग में मैंने ये देखा कि भैया ये मेरे कप ऑफ टी नहीं है। अगर मैं हम्म जबरदस्ती करता हूँ तो मैं साल भर हम्म और बर्बाद करूंगा, मैं नेगेटिव 5 लाख और हो जाऊंगा, और मेरा एक हम्म साल और चल जाएगा। तो क्या मुझे वो रिस्क लेना चाहिए? आगे बस बात खत्म। भाई ईगो पे क्यों लेनी है मुझे कि भाई नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं तो करके रहूंगा। नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं चल रहा, मैं वापस दूसरा काम करूंगा हम्म जो मेरा काम चल रहा है। तो मैंने एक हम्म साल भैया किया वो काम, मेरा नेगेटिव था। मैंने जो सोचा वो मैंने नहीं हुआ। और हम्म। देन आई थॉट कि बस कोई बात नहीं, नहीं हुआ नहीं हुआ, छोड़ दो, हाँ, वापस से वहां चलो। एक चीज यहाँ पर, एक चीज और ऐड करूंगा आपको। इसके लिए ना ऐसा नहीं कि मैं तारीफ सुनाऊं, इसके लिए मैं गाली ही सुनाऊं अपने फ्रेंड सर्कल में। अपने लोग, तूने तो ये भी छोड़ दिया, तूने तो वो भी छोड़ दिया, तूने तो पहले टी का स्टार्ट, मतलब जो भी है फ्रेंड का क्या था, ये सुनते छोड़ के ये किया, ये छोड़ के ये किया, हैं। ये छोड़ के वो किया। देखो, लोग आपसे कह सकते हैं, लेकिन अगर उन्हीं लोगों से आप बोलो ना, चल ठीक है, तू मेरे लिए क्या कर सकता है, तो कुछ नहीं कर सकता। ये ज्ञान देने के अलावा तू मुझे और क्या दे सकता और है। क्या दे सकता है? कुछ नहीं। तो वहीं पर वो आपको तुरंत प्रणाम कर जय लेंगे। सिया राम, जय सिया जय सिया राम। राम। ठीक है, तो ये आप, लेकिन हाँ देखो, एक चीज और मैं तुषार यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। आप ना सबसे झूठ बोल सकते हो, अपने आप से नहीं बोल सकते। अपने आप से नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई आपको जाने या ना जाने, आप खुद को जरूर जानते हैं कि आप सही कितने बात। पानी में हैं। आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी पावर क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप सब जानते हैं। आप सब जानते हैं। ठीक है, अगर वो सब जानते हुए आप गिव अप करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही कोई यही प्रॉब्लम चीज नहीं। मैंने करी। अगर आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में नॉलेज नहीं है और अपने आप को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, क्योंकि आज की यूथ अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के हाँ, दिखाते हैं। अरे यार, आईफोन ले लिया तो भैया आईफोन कैसे डालना है, हाँ वो गाड़ी ले ली, बाइक ले ली तो ऐसा। अरे यार पागल हो क्या? ये मैं एक बात बताऊं, जो नए नए अमीर बनते हैं ना, वही अपना हाँ आईफोन और ये अपना रॉयल एनफील्ड और अपना गाड़ी दिखाते फिरते हैं। जो भैया, दिल से अमीर, अपने एस्टीम से अमीर होता है ना, वो ये सब में फंसते नहीं है। बहुत से लोग यही दिखा करके अपना बिजनेस जो है वो अरे लाते हैं, बहुत जितने कोचिज है भाई, बहुत कोचिज हाँ, है। आप मुझे पैसे तो दो, मैं गाड़ी लेता हूँ, फिर उस गाड़ी से मैं और नए कोच और नए बच्चे पालूंगा। ठीक है, तो सब फ्यूचर कुछ होता में बहुत से लोग ऐसा भी करेंगे और होता भी है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा भाई, कि आप अपने आप से सबसे पहले तो झूठ मत बोलना है। कि नहीं, मेरे पास तो ये है, मैं तो ये कर अपना लूंगा, मत काटना बस। अपना मत काटना। और अगर कोई, आप कई बार होता है ना कि कई लोग किसी को सलाह देते हैं या कोई ऐसा चीज देते हैं, तुझे बड़ा पता है, मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो हाँ, अगर आपने किसी से राय मांगी है, तो आप उनकी राय को सुने और समझे, और उसके उसके उनकी राय के आधार पर खुद को जज करें कि क्या मैं हूं उस जगह पे कि नहीं। सही। अगर आप नहीं हैं, तो आप सबसे पहले उस चीज को हासिल कीजिए जो इसके लिए आपकी मदद कर सकता है। जैसे कि आपके, तो आप डायरेक्ट तो कूदे नहीं होगे ना, आपने पहले नॉलेज ली होगी, चार्ट को हाँ, पढ़ना सीखा होगा, आपने बिल्कुल कैंडल के बिल्कुल। बारे में जाना होगा, आपने अपर लोअर हैमर के बारे में आपने हाँ, जाना होगा, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ 100%। एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ एग्जिट मैं करनी चाहिए।
साइकोलॉजी क्या होती है, वो सारी चीजें आपने समझी होगी, तभी तो आपने इन्वेस्टमेंट में आपने बिल्कुल हाथ बिल्कुल डाला होगा। बिल्कुल। तो आपको अपने बारे में पता था कि भाई ये तो मेरी सच्चाई है और मैं भी इस लेवल पे हूँ, मुझे ये चीज चाहिए। बहुत से लोग तुषार भाई इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हाँ बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं यार मैं तो कर लूंगा, मेरे से तो हो जाएगा। लेकिन ये चीज आप मत करना। आप अपने आप को एक सही एनालाइज करना। आप जब देखो, जब खुद को ही नहीं आप एनालाइज कर पाओगे, आप जब खुद को कन्विंस नहीं कर पाओगे, आप खुद को नहीं समझ पाओगे, दुनिया आपको कैसे समझेगी, दुनिया आपको कैसे जानेगी। हाँ आप करेक्ट। खुद को नहीं उसमें खुद को नहीं आप रख पा रहे हो उस चीज, अंडरस्टूड। तो फिर दूसरे से क्या ही अपेक्षा कर सकते हो आप। तो आप सबसे पहले खुद को वहां पर रखो और खुद से झूठ मत बोलो। लगातार एक काम को करते रहो और कामयाबी जरूर मिलेगी दोस्त। और एक काम को कर रहे हो आप, आपकी नॉलेज उसमें है। और एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर ना हल्का सा टाइम लूंगा आपका, थोड़ा सी एक जो नेवर गिव अप वाली बात है, एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति का वजन है 45 kg, वो जिम जाता है और उसको आपने 100 किलो का रॉड दे दिया है जो उससे शोल्डर लेना है, और 45 किलो का बंदा है वो। और उसको मैं कहता हूँ नेवर गिव अप, उठा इसको। पूरा जोश भरता हूँ उसके अंदर, ले 2 केले खा और संदीप प्रोटीन माहेश्वरी बन ले जाते हो आप। और उठा। हाँ मैं कहता हूँ संदीप माहेश्वरी आ जाता है उसको मोटिवेशन देने के लिए। हाँ ना, क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ नेवर गिव अप काम नहीं चलेगा, कितनी कोशिश कर लो आप, 2 साल तक लगे रहो ना उठाने में, नहीं उठा पाओगे, जीवन भर लगे रहो नहीं उठा पाओगे। हाँ, अब ये काम कैसे करेगा, आपको पहले वेट के बारे में समझना पड़ेगा। वेट क्या होता है, आपकी वेट क्या है, बॉडी वेट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी पावर क्या है, क्या आपके शोल्डर्स उतने वेट को ले सकते हैं। आप स्टार्ट करो 20 kg से, 21 पे जाओ, 22 पे जाओ, 25 पे जाओ, कंपाउंड करते 26 पे जाओ जाओ, धीरे धीरे। 28 पे जाओ। डेफिनेटली आप 100 kg उठा लोगे। सही बात है। यहाँ नेवर गिव अप काम करेगा कि यार तूने कल 25 उठाया था, आज 26 उठा रहा है, कल सही 27 भी उठा लेगा, नेवर गिव अप कर। सही बात। लेकिन आप 22 kg भी नहीं उठा पा रहे हो हाँ और आप 100 kg उठाने की कोशिश कर रहे हो, नेवर गिव अप, यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ सही गिव अप काम करेगा। सही। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने, ये अलग अलग इंडस्ट्री के हो सकते हैं, अलग अलग चीज हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर बहुत से लोग यूपीएससी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। आपने 7-8 करेक्ट। एग्जाम्स दे दिए हैं और आप नहीं निकल रहा है, लोग आपको कह रहे हैं नेवर गिव अप, आप एग्जाम्स दो निकाल लोगे। अगर आपको लगता है कि यार यूपीएससी से बेटर आपके पास ऑप्शन हैं, जाओ आप ना। उसकी तरफ चले जाओ दोस्त। सही बात है। ठीक है, किसी भी सेक्टर के ऊपर, आप फर्नीचर इंटीरियर का बिजनेस कर रहे हो, आपने शोरूम खोल दिया, पैसा था, शोरूम खोल दिया है, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको वुड के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको फैब्रिक के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको फोम के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आप कस्टमर के साथ आप बात नहीं कर पा रहे हैं, हाँ खोल दिया शोरूम, डेफिनेटली बंद होगा। सही बात है। डेफिनेटली बंद होगा। तो आप पहले उसके बारे में नॉलेज लो, उसके बारे में सीखो और फिर आप उसको फिर स्टार्ट आगे। करो। सही। हाँ जी। भैया भैया हमारी कन्वर्सेशन काफी लंबी खिंच गई, एक हाँ, एक लंबी घंटा चलिए, पच्चीस और मिनट मेरा भी एक सवाल आपसे है मेरा। हाँ 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 आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, हाँ डिजिटल मार्केटिंग में आप लोगों के लिए बिजनेस ग्रो करने में आप हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके सेक्टर में जो मतलब जो बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं हमारे सेक्टर में, अब एक मॉडल चेंज हुआ है। ठीक है, पहले तो लोग एक लिमिट तक चार्ज करते थे, एक हाई टिकट वाला एक चीज आया है। हाँ। तो आप उसको कैसे देखते हैं कि मतलब ये मार्केट में जो हाई टिकट का जो क्रेज आया है, जो हाई डिमांड लोग करते हैं अपने सर्विस के लिए, इसको आप किस तरह से देखते हैं और ये मार्केट आगे चल के किस तरह के उसमें आ सकता है। करेक्ट, मैं बताता हूँ। बेसिकली मैं जिन मेंटर के अंडर हूँ वो इंडिया के सबसे पहले रोहन धवन प्योरिटी। सो बेसिकली उन्होंने मतलब मेरे ख्याल से इंडिया में पहली बार जब स्टेप रखा था ना कि हाई टिकट कंसल्टेंसी कोई होती है चीज़, तो मैं उनसे पढ़ा हूँ समझ लो। ठीक है, तो मैं काफ़ी जानता हूँ, मैं उनकी कम्युनिटी में हूँ तो उनकी कम्युनिटी के लोगों को जानता हूँ, तो उस तरीके से मैं आपको जवाब देता हूँ। इसीलिए देखो यार, एक ना होता है बहुत अच्छी बातें करने वाला बंदा, आप मेरे से बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, ठीक है, और मेरे को आपसे बात करने में मज़ा आ रहा है, मैंने आपके साथ बातें करी 1 महीना 2 महीना और अच्छा लगा कि हाँ चलो बढ़िया है, बंदा है, बातें अच्छी कर लेता है। एक तो वो हो गया जिसने बातें अच्छी कर, एक होता है बंदा बातें अच्छी कर लेता है प्लस काम करता है, और जो बोल रहा है, जो वो बातों में बोल रहा है, वो चीज़ को वो डिलीवर कर पा रहा है। पहले केस में जब बस आप बातें अच्छी करके मेरे से 2 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो, तो आप दो, अपने 2 लाख रुपए ठीक। तो ले लिए, ठीक है, आपका 2 महीने का राशन बिल पानी सब निकल जाएगा, बट आप दो, क्योंकि आपने 2 लाख रुपए ले लिए मेरे से और आपने कुछ काम नहीं किया। बट दूसरा बंदा जिसने बातें भी अच्छी करी प्लस मेरे को काम भी ला के दिया, वो चाहे 2 की जगह पे 5 लाख भी ले लेगा, मैं दे दूंगा। बट अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, लोग सेल्स करना सीख रहे हैं धीरे धीरे, लोग बातें अच्छी करना सीख रहे हैं, उनका इंस्टाग्राम अच्छा है, उनका फेसबुक अच्छा है, उनका सब कुछ बढ़िया है। तो क्या होता है ना, एंटरप्रेन्योर जैसे मान लो मैं हूँ, अगर मुझे कोई बिजनेस करना है तो मैं आ जाऊंगा आपके पास और मुझे लगेगा कि नहीं यार ये बंदा तो बहुत प्यारा है, क्योंकि इसके पास रिव्यूज हैं, क्योंकि इसके पास ये है और ये बातें इतनी अच्छी कर लेता है, तो मैंने आपको 2 लाख रुपए का चेक दे दिया। बट
जिस दिन चेक लिया अगले दिन अगर आप काम पे ही नहीं आए तो फिर मेरे को उस चेक देने का मतलब क्या है। तो मैं ये कहूंगा कि हाई टिकट इज वेरी गुड, मैं भी धीरे धीरे अपने आप को उधर लेके जा रहा हूँ, बट मैं इसलिए बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस अभी और इम्प्रूव होनी है, मेरे को अभी थोड़ा सा और सीखना है, उसके बाद शायद मैं 2 लाख 10 लाख 5 लाख एक बात करने की भी चार्ज करने लगूंगा। बस वही है, ये चीज का फर्क है यार। और हाई टिकट हर किसी को जाना चाहिए। हाई टिकट से क्या होता है, आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत बढ़ जाती है। मैं आपको बताता हूँ, राइट, राइट, 2021 में राइट। मैं 42 क्लाइंट नहीं 48 क्लाइंट संभाल रहा था, मेरा मंथली रेवेन्यू 2 लाख रुपए के आसपास था। मैं सिर्फ अच्छा। आज की डेट पे 8 क्लाइंट संभाल रहा हूँ, मेरा मंथली रेवेन्यू 2,50,000 रुपए के आसपास है। तो ओह मेरी वाह। क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत बढ़ गई है। मैं पर्सनली हर क्लाइंट से बात करता हूँ, मेरी पर्सनली हर क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन होती है, वीकली मीटिंग होती है। इस चीज को मैं और इम्प्रूव करूंगा, बट अभी धीरे धीरे। तो बस ओके। बस बात वही है कि सिर्फ एक अच्छा बोलने वाले बंदे पे आप बेट मत लो। और ऑनलाइन की दुनिया में देखो यार, हिट एंड ट्रायल है, वो जो आपने बोला था ना कि एक्सपेरिमेंट का कॉस्ट लग जाता है, वो लगेगा। हम्म। बट सिर्फ अच्छा बोलने वाला बंदे के ऊपर आप इन्वेस्ट मत करो, उसका काम बोलना चाहिए मेनली। कि हम्म। भाई हाँ, जितना वो ऑफर दे रहा है, मान लो उसने कोई ऑफर दिया आपको, वो ऑफर रियलिस्टिक है क्या, वो डिलीवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये मैटर करता है। सो बस ये चीज है यार। बाकी एवरीवन शुड गो विद हाई ओके। टिकट स्लोली एंड और स्टेडी। एक चीज और, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई स्टूडेंट है, वो एक आपकी तरह एक फ्रीलांसर या एक एजेंसी के तौर पर वो एक स्टार्ट करना चाहता है, और वो चाहता है कि मैं एक टाइम पर तुषार भैया की तरह मैं भी एक अपना मार्केट बना लूं और इस करूं। तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? उन्होंने तो सीख लिया है, मार्केट समझ लिया है, और अब उनको स्टार्ट करना है। तो आप जो मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, अगर आप उनके लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें कि आप उनकी कहाँ से उनको स्टार्ट करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और फर्स्ट क्लाइंट को डील करते टाइम उनका माइंड किस तरह से रिएक्ट करे, क्या सोचे वो, और कैसे वो क्लोज करे उस चीज को, तो उसके बारे में अगर आप कुछ उनको बता सकें तो। चलो मैं थोड़े से स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहला जो काम करना है किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी एंटरप्रेन्योर को, सबसे पहले आपको हम्म। मेंटरशिप लेनी है। अपने ऊपर एक बंदा रखो जो कि तुम्हें गाइड करे थ्रू आउट द प्रोसेस, या वो आपको प्रोसेस दे या तो वो आपको चीज मेंटरशिप, वो पेड मेंटरशिप हो सकती है। क्या जैसे मान लो मेरा छोटा भाई है, वो मेरे से मेंटरशिप ले, हम्म। या आपका छोटा भाई है, तो मेंटर इज मस्ट। मेरे तीन ओके। साल लाइफ के बच जाते अगर मेरे पास मेंटर पहले होता। तो मेंटरशिप इज मस्ट, फर्स्ट थिंग। दूसरे में फ्री में काम करो, टेस्टिमोनियल्स उठाओ, क्लाइंटों के साथ डीलिंग करनी सीख जाओगे विद इन 6 मंथ्स अगर फ्री में काम करोगे तो। टेस्टिमोनियल अगर मान लो एक वीडियो आ रही है, मैंने अभी अपनी ऐड चलाई हुई है जिसमें सुमित दुबे बोल रहा है कि मैं 20,000 रुपए से 25 लाख रुपए में चला गया विद इन पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। अगर ऐसा ही कोई एक टेस्टिमोनियल आपने बना दिया ना, काम की कोई कमी नहीं रहेगी। भाई लोग एंटरप्रेन्योर्स ना भूखे बैठे हैं, उनको बंदा चाहिए काम करने वाला। हम्म। बट काम करने वाले लोग ही नहीं है, बातें अच्छी कर लेते हैं, काम करते नहीं पाते, उनको पता नहीं होता राइट, होता राइट। कैसे है। तो काम करो 6 महीना आप फ्री में काम करो, अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स के साथ करो। फिर यार आपके पास ना अपने आप सामने आपकी चीजें दिख जाएंगी। बट ये दो चीजें बहुत ध्यान रखो, टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे करो, फ्री में काम करो, और आपके पास एक मेंटर होना चाहिए, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे वो आपका कोई बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, पापा हो, मम्मी हो। एक मेंटर हमेशा होगा जिसके सामने आप नंगे रहोगे, कि भाई उसके सामने कोई हवाबाजी नहीं करो, उसको ये बताओगे कि भाई मैंने 10,000 कमाया तो 10,000 रुपये ही कमाया। उसको अगर हम्म। ये नहीं हवाबाजी में इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी कि मेरे क्लाइंट ने 45,000 रुपये डॉलर कमाए, ये वो, उसके सामने नंगे रहो मेंटर के सामने कि भाई हाँ ये मैंने कमाया है और ये मेरी दिक्कतें हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका होगा। उसको फॉलो करो। फिर यूट्यूब है यार, यूट्यूब में ज्ञान भरा पड़ा है भाई। अच्छे से रिसर्च करने वाला बंदा, जैसे आपने चाय की थेरेपी वो निकाल ली थी पाउडर, हम्म। तो रिसर्च अच्छे से हम्म। करो यूट्यूब पे सब कुछ। तो मतलब ये है कि कोई स्टूडेंट अगर आपकी तरह कुछ करना चाह रहा है या आपके जैसा कुछ बनना चाह रहा है, तो सबसे पहला बात तो ये है कि कुछ टाइम तक फ्री में कुछ वेंडर्स के साथ आप काम फ्री में करो। करना ही चाहिए फ्री 100%। में करो, और ये फ्री नहीं है भैया, ये काइंड ऑफ आपका एक एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप आपका नॉलेज भैया बढ़ेगा, आप फ्री इसलिए भी नहीं है क्योंकि सामने वाला बंदा आपको एड बजट भी तो दे रहा है। वो ऐड एड बजट बजट अगर देगा। महीने का अगर 20-25 हजार रुपए देगा, तो आप 20-25 हजार रुपए अपने खर्च करने की जगह तो उसका खर्च कर रहे हो ना। तो आपसे चार्ज आप नहीं कर चार्ज नहीं लिया आपने, और अगर उनको लगेगा कि आपने उनको प्रॉफिट दिया है, तो कल को आप रहे। वो उनसे दे चार्ज देगा करोगे तो यार, डेफिनेटली वो आपको पे करेंगे। 100% करेगा, क्यों नहीं करेगा। और बिल्कुल सही कहा आपने और भैया एक कि और चीज, एक और चीज, चिंदी हाँ। चिंदी क्लाइंटों से दूर रहो जो आपको हर आधे घंटे बाद फोन करेंगे और ये पूछेंगे अच्छा तुषार तू कहाँ पे है, तूने सुसु कर ली, तूने पॉटी कर ली, तू अब कहाँ पे जाएगा, तू मुझे ये बता। ये तो आपकी दूसरी ये गर्लफ्रेंड बने ना, उससे दूर रहो। हाँ, ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है क्लाइंट्स की, मैं कि बहुत वो प्रॉब्लम, मतलब मैं तो मतलब बहुत हर आधे घंटे में कि भैया ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो उनसे गया, दूर वैसा हो। लेकिन ये जो प्रीमियम क्लाइंट है ना, जो आपको मतलब अच्छा पे करते हैं, वो अच्छा चार्ज करते हैं, वो एंड में रिजल्ट देते हैं कि मंथ में मैंने ये पे किया था, मंथ एंड है, ये रिजल्ट जो आया है ज्यादा इसको। पैसे देगा उसको पता है सामने वाले की वैल्यू क्या है, उसको अपनी वैल्यू हम्म। पता है, वो आपसे हर टाइम बात करने नहीं आया क्योंकि उसके बाद 36 काम और हैं। तो हम्म। अच्छे पैसे भी देगा, बट पहले आप टेस्टिमोनियल से इकट्ठे करो, अपने काम को प्रूव करो, किसी एक चीज में आप अपनी एक्सपर्टीज बनाओ, एंड देन बस
बहुत सिंपल है यार, बिजनेस को ऐसी हवा बना रखी है। बहुत सिंपल है यार, एक स्किल सीख लो, उसको बेचना सीख लो, बस हो गया, पैसे आएंगे, पैसे खर्च करो, फिर अपनी और स्किल बढ़ाओ, बस। और क्या होता है अच्छा, इसमें? एक एक लास्ट सवाल है मेरा। हाँ हाँ, जैसे स्टूडेंट होते हैं तो उनके दिमाग में होता है कि अब मैं इनके लिए भी काम कर सकता हूँ, मैं उनके लिए भी काम कर सकता हूँ, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको स्टार्टिंग में हर सेक्टर में वो काम करें कि अलग अलग हर सेक्टर की सेक्टर में। नॉलेज ले लें, नहीं नहीं नहीं, या मतलब जैसे उनको एक डिजिटल निश? मार्केटिंग है, उसके अंदर फेसबुक कर ले, गूगल कर ले, तो अलग बात है। मतलब अब डिजिटल मार्केटिंग है तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही रहेगा, ये नहीं कि हाँ अलग अलग डिजिटल, है। नहीं नहीं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे थे, मान लीजिए वो फेसबुक ऐड चला, वो उसने एक्सपर्टीज रखी अपनी कि भैया मैं फेसबुक मार्केटिंग और गूगल मार्केटिंग करूंगा, और फेसबुक को मैं फ्रंट पे रखूंगा और गूगल को मैं बैकएंड पे रखूंगा, क्योंकि गूगल बहुत टाइम पे रिजल्ट देगा और फेसबुक तुरंत रिजल्ट देना शुरू कर तुरंत देगा, देगा। विद इन 2 और 3 मंथ रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अब क्या है कि मार्केट में जो कस्टमर्स हैं, जैसे मान लीजिए इंटीरियर वाले भी हैं, सैलून भी है, स्पा भी है, या फिटनेस सेक्टर भी है, योगा सेक्टर भी है, ट्रेनर सेक्टर भी है, कोच ठीक भी है। है, कंसल्टेंट भी है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? स्टार्टिंग उनको हर सेक्टर में देखना चाहिए, या उनको एक कोई नीश पकड़ लेना चाहिए और उस सेक्टर में काम करना चाहिए? देखो, नीश पकड़ना सबसे अच्छी चीज है। नीश आपको 100% पकड़नी चाहिए, बिकॉज मेरे मेंटर भी यही गाइड करते हैं कि आपको नीश पकड़ के काम करना चाहिए। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, प्रैक्टिकली थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है वो नीश बनाना, ओके। फेसबुक वगैरह थोड़ा सा मुश्किल रहता है, मेरे को भी टाइम लग ओके। रहा है। मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ पूरा प्रॉपर नीश बनाना, क्योंकि मैं अक्रॉस द सेक्टर्स फेसबुक एड्स के साथ हेल्प कर रहा हूँ। मेरा एक ही ओके। फोकस है। तो नीश बनाना चाहिए, सबसे अच्छी चीज तो वही होगी। बट अगर नीश नहीं बना रहे हो, उसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा खप रहा है, तो ना स्टार्ट करो काम करना, तुम नीश ओके। सस्ते में बना लोगे। ये नहीं कि मैं नीश जब तक नहीं बनाऊंगा मैं घर पे बैठूंगा, मेरी मम्मी मुझे रोटी बना के खिलाएगी। तुम ओके। काम स्टार्ट करो, हो मतलब, जाएगा अपने ओके, आप। मतलब आप स्टार्ट करो, लोगों के साथ आप मिलना स्टार्ट शुरू करो, उनके करो, हेल्प हाँ। करना शुरू करो, और आपको जर्नी में समझ में क्या आ जाएगा कि आपकी यार, क्या नीचे, 10 आप क्लाइंट में किसको से अच्छा दो रिजल्ट क्लाइंट दे अगर पा रहे इंटीरियर वाले हो गए, दोनों को आपने हैं। अच्छा रिजल्ट बनाया, तो बन गई नीश इंटीरियर की। हाँ, हो आप गई। इंटरव्यू के लिए अच्छा काम कर सकते हो, बस फिर आप उनके क्लाइंट को ज्यादा आप बस पकड़ना बस शुरू करो। बस, घर पे बस बैठो, बस काम स्टार्ट हाँ, काम स्टार्ट करो, लगातार उसके बारे में नॉलेज लेते रहो। और 100%। बाकी आप जिस सेक्टर के लिए काम करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आप फर्नीचर के लिए काम करना चाहते हो, या सैलून के लिए काम करना चाहते हो, या ट्रेनर के लिए काम करना चाहते हो, तो एक बार थोड़ी बहुत उनकी भी नॉलेज ले लो कि वो किस तरह के लोग होते हैं और उनकी क्या एक्सपर्टीज होती है, तो सो दैट कि आप उनके लिए अच्छे टारगेट ऑडियंस ला पाओगे, अच्छा एज ग्रुप 100%। डिसाइड कर पाओगे, अच्छा लोकेशन वगैरह फाइंड कर पाओगे। थैंक यू सो मच भैया, आपके इन सब चीजों से स्टूडेंट्स को काफी अरे हेल्प सबसे मिली, अच्छी काफी। चीजें तो आपने बताई हैं आज। लाइक आज पहली बार हमने लगभग 1 घंटा 36 मिनट, तो दैट्स ओके। ग्रेट यार। तो काफी अच्छा कंटेंट क्रिएट हुआ, एंड आई थिंक जो एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं या फिर जो देखेंगे, उनकी काफी हेल्प हो सकती है इस पर्टिकुलर कंटेंट से। एंड आपके लिए तो ऑल द बेस्ट यार, बस आप लगे रहो, हम भी आपके साथ हैं। कभी भी कुछ हेल्प थैंक यू। चाहिए तो जस्ट लेट मी नो। हाँ थैंक यू भैया।